माले गनीमत को जिस तरह से, और जो रामपाल दोस्तों आज बिंदास पकैती का ये पता नहीं कौन सा एपिसोड है बट बहुत टाइम के बाद हो रहा है हमारे चैनल के ऊपर। इससे पहले करण भाई के यहाँ पे तो हम मिले हैं एक दो बार, बट स्टिल 4-5 महीने में 2 ही एपिसोड्स हुए हैं। हाँ, हम लोगों ने बहुत इधर कम तो किया। अभी इसको हम रेगुलर थोड़ा रखेंगे, बिल्कुल हर 15-20 दिनों में एक एपिसोड आपको किसी ना किसी के चैनल पे दिख जाएगा। तो आई होप ये कंटिन्यूटी बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं जी बॉलीवुड के बारे में। अभी एक फिल्म आई है रामायण, और उससे पहले एक फिल्म आई थी धुरंधर। फिल्म तो का टीजर आया। हाँ, एक फिल्म आई है, फिल्म का टीजर आया है। इन्होंने फैसला कर लिया है पिक्चर शायद नहीं देखेंगे। फिल्म देख ली, आ गई है फिल्म। नहीं ऐसा भी नहीं तो नहीं है ना, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है अभी तक तो ऐसा नहीं है। क्योंकि पहले आप ये बताओ, आपको ट्रेलर देख के कैसा लगा? ये जो ट्रेलर था सपोजिटली आना था रामनवमी पे। वो टाइम उस टाइम पे बना नहीं, इनको थोड़ा और टाइम चाहिए था, थोड़ा और टाइम लेके इसको हनुमान जयंती पे रिलीज किया गया। अब उसके बाद भी इनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा और टाइम चाहिए था, अभी ढंग से बात बनी नहीं। तो आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है इसके ऊपर? कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगी इसमें। अच्छा। ठीक है, मुझे रणबीर कुछ जगहों पे अच्छा लगा, कुछ चीज़ें बहुत बड़ी मिस भी लगी। जैसे कि वो जो बच्चे वाला है, जो बच्चा पहले पुष्प दे रहा है, फिर झुक रहा है, फिर पुष्प फेंक रहा है। तो वो वाली चीज बहुत एक अजीब लगी कि भाई ये कैसा ब्लंडर है। ये तो वीडियोस में एडिटिंग वाले एरर्स होते हैं ना हम लोग के लेवल पे। एआई से बनाया है ये, तो ऐसा मेरे को कई बार ऐसा लग रहा है। नहीं, वो उसमें उसकी शक की गुंजाइश ही नहीं रही। गुंजाइश ही नहीं है। हाँ। भाई वो क्या हो रहा है, उसमें एक बंदा खड़ा हुआ है, वो फूल फेंकने वालों की लिस्ट लाइन में। उसकी नीली पगड़ी है, उसको वो पर्पल हो जाती है। वो पर्पल हो जाती है। अभी तो भाई हम लोग आकाश गाथा में वीडियो डालते थे, उसमें ऐसा कुछ दिखता था हमें। लेकिन ये तो रामायण में 4000 करोड़ रुपए लगाकर इस प्रकार के अगर दृश्य हमें देखने को मिलेंगे तो फिर देखो, अगर भारत की ऑडियंस तो नहीं छोड़ेगी। जिस सीन की आप लोग बात कर रहे हो ना, वो सेम ही सीन है। उसमें बच्चा खड़ा होता है, वो पहले फूल फेंक रहा है, फिर उसके बाद वो पहले झुक रहा है, फिर बाद में पुष्प फेंक रहा है, और उसके बगल में ही जो आदमी खड़ा है जिसकी पगड़ी के बारे में बात कर रहा है, नीली की पर्पल हो जा रही है, वो एक ही सीन की बात है। अगर आप इसको केवल ऐसे नॉर्मली देखो तो आपको ये सीन अच्छा लगेगा। मैं वही बोलने जा रहा था। अब ये जो पीक डिटेलिंग बाय आदित्यधर वाला सीजन चल रहा है ना, तो उससे सबको मन होने लग गया यार, जरा पॉज करके जरा पिंच एंड जूम बट मैं देखना है। ऑनेस्टली बोलूं तो वो जब चल रहा था ना, वो मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान से देखा भी नहीं था, तब भी ऑनेस्टली आई फेल्ट के वो एआई ही है। और इवन जो पहला सीन आया था, मैं बताता हूँ आपको मुझे क्या लगा। जब मैंने पहले 20-25-30 सेकंड देखे थे उसके ट्रेलर के, तब मुझे ऐसा लगा था कि किसी फैन ने बना दिया है एआई का यूज़ करते हुए। और ट्रेलर एक्चुअली अभी रिलीज हुआ ही नहीं है, टीजर वो जिसमें वो फैन मेड लगा मुझे। बर्ड उड़ के आता है, उसके ऊपर कोई बैठी होती है, और वो मेरे ख्याल से वो ऐसे तो मेरे को जटायु वाला तो है नहीं वो। ये मेरे को जो लग रहा है कि ये देव असुर संग्राम का कुछ तो भी इन्होंने सीन किया है, और वो भी कहीं आइसलैंड में कर दिया है। आइसलैंड में करने की क्या जरूरत थी? आइसलैंड भी क्या, वो सब सीजीआई से बना रखा है सब सीजीआई। नहीं, ऑब्वियसली इसकी एक वजह मैं आपको बता दूं, वैसे जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं नमित मेहरोत्रा, उनके बारे में आप लोगों ने कुछ पता किया? क्या है वो? आप बताइए। आप लोग तो घुस ही जाते हो ना किसी के, इसलिए मैं श्योर हूँ आप लोग घुसे होंगे उनमें भी। तो वो हैं प्राइम फोकस कंपनी जो थी ना, उसके नरेश मेहरोत्रा के पोते हैं ये। ठीक है, तो इनका बड़ा चुल थी हमेशा से सीजीआई के अंदर। शुरू में ना प्राइम फोकस ओनली कंपनी होती थी भारत में जो सारे स्पेशल इफेक्ट्स करती थी। आप अगर 2000s की फिल्में देखेंगे ना, इफेक्ट्स प्राइम फोकस मतलब पक्का है। रावण और ये जानी नहीं किए थे, जानी सबका। अरे कोई भी पिक्चर उठा लो, जो आपको एक छोटी सी भी पिक्चर होगी उसमें दिखेगा प्राइम फोकस ने कुछ भी जो किया होगा। तो इस बंदे ने क्या किया, एक कंपनी होती थी हॉलीवुड की, लंदन बेस्ड थी, डीनेक, विच वॉज डबल नेगेटिव। उसमें इन्होंने स्टेक ले ली। अब तब से ये पागल हुए हैं, इस बार ऐसे स्पेशल इफेक्ट्स हैं लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसे, इंसेप्शन जैसे। और मुझे ये जो पागलपन है ना, मतलब रामायण इज नॉट जस्ट अबाउट स्पेशल इफेक्ट्स, दैट इज वेयर यू मिस द पॉइंट। और नमित मेहरोत्रा इज सो ऑब्सेस्ड विद इफेक्ट्स कि मुझे लगता है यार वो कहानी बोलना भूल जाएगा। आप एक बात सोचो, अरुण गोविल जी की जो थी रामानंद सागर जी की रामायण,
इस जनरेशन की भी इमेजिनेशन ने उसको कैप्चर किया था जब कोविड में आई। कैसे स्पेशल इफेक्ट्स थे उसमें? थे ही नहीं ना। दो बाढ़ जाते थे, एक बाढ़ के 50 हो जाते हैं, यार, खत्म हो आप जाता गायब है। हो जाता था एक दूसरा वाला। एक रोल जो साला पीछे लड़ने वालों के रोल वो होता अपना था यो- ना, 18 रोल एक बंदे ने कर रखे हैं। बट पीपल बॉट इट। कोई दिक्कत नहीं है। Right. वो जो स्टोरी टेलिंग का कन्विक्शन है, मैं चाहता हूँ भाई वहां ये लोग अच्छा फोकस कर दें। इसमें एक जो अभी आप CGI की बात पे आ ही गए हो, ऑल्दो आई वांटेड के पहले हम कुछ और डिस्कस कर लें, बट CGI पे अब आ ही गए हैं। तो एक सीन आता है जिसमें रणबीर या फिर कहें कि भगवान राम दशरथ जी की अस्थियों को विसर्जित करते हैं, ठीक है। एक दूसरा सीन आता है जिसमें भगवान राम जो हैं वो पहाड़ पे खड़े हैं और पीछे से इधर से साइड से वाटरफॉल हो रहा है ना। ये दो सीन, आप भारत में इतनी सारी लोकेशन हैं, हर स्टेट में आपको एक नदी मिल जाती है, अस्थि विसर्जन वहां पे करवा लेते हैं। बिल्कुल वो सही बात है। कमरे से बाहर निकल के आपको हर चीज ग्रीन स्क्रीन पे ही करनी है, एक कमरे के अंदर ही करनी है पूरी की पूरी शूटिंग। बाहर निकल जाओ, नदी पे कर लो, झरने की इतनी अच्छी अच्छी लोकेशंस हैं यहाँ पे, उन सीन को कैप्चर कर लो। तो ये क्या फैसिनेशन है, मेरे को यही समझ में नहीं आया अभी तक। नहीं उसमें क्या है ये ना, इस बंदे की फैसिनेशन है बहुत बड़ी। नमित मल्होत्रा की एक्चुअली आपको बता रहा हूँ, इनका जो स्टूडियो आप देखो ना, मैंने इनका स्टूडियो देखा हुआ है 2007 में, व्हेन आई वाज इन मुंबई एट दैट टाइम। तो इसका फैसिनेशन है, हमें इसका फैसिनेशन आपको पता क्या था? एग्जैक्टली ये था। इसका कहना था हम ऐसा स्टूडियो बनाना चाहते हैं कि आपको रियल लोकेशन जाने की जरूरत ही ना पड़े। अब उसने ये चीज कर दिखाया, ठीक है। उसने कहा जरूरत ही नहीं जाने की, हम झरना भी यहीं ले आएंगे, हम सब कुछ यहाँ ले आएंगे। तो ये यार फैसिनेशन आप दिख रही इसको है। देखिए ना, मजा आप नहीं आ रहा ना धुरंधर को देखिए। धुरंधर कितनी है, 250 करोड़ में बनी है ना शायद, दोनों पार्ट। वो भी उसमें दे हैव मेड रियल सेट्स, पूरी शहर के शहर उन्होंने बना दिए हैं। तो ये लियारी और पता नहीं कहाँ अब आप क्या धुरंधर ले सेट आओगे ना बनाए तो ये हैं सब भाई, देखने का मन ही नहीं बैंकॉक होता वगैरह ना। में। आप नोलान को देखो, इंटरस्टेलर की बात है, उसमें फील्ड्स उसने, मतलब वो जो फील्ड्स काटने थे वो इसने एकर्स ऑफ एकर्स फील्ड दिखाए हैं, रियल फील्ड्स हैं। वो CGI कर सकता था, नोलान को क्या नहीं आता था ये सब। और ये आप बता रहे हैं कि राजा मौली विल गो टू अंटार्कटिका फॉर शूटिंग। मुझे तो यही लगता है अंटार्कटिका जा सकते नहीं, हैं। मेरे को तो एक बात आप लोग ये बताओ, मैं ये बात इस सवाल से जूझ रहा था, ये अब आप लोग सॉल्व करोगे। ये जो कास्ट है, इररिस्पेक्टिव ये फिल्म कैसी बनाते हैं, ठीक, आई होप अच्छी फिल्म बनाए, मैं मतलब प्री कंसीव नोशन से नहीं जा रहा हूँ, पर ये लोग कैसे इकट्ठे हुए ये। जिस व्यक्ति ने इस फिल्म का डायरेक्शन संभाला है, उसने लास्ट एक पिक्चर बनाई थी बवाल नाम से, एक बवाल बनाई थी, एक और बनाई है अभी, छिछोरे बनाई थी, उससे पहले दंगल बनाई। नहीं, उसके बाद उसने बनाई है बवाल, वरुण धवन और जानवी कपूर को लेकर के। उसमें उसने हॉलोकॉस्ट के बारे में ऐसे बात करी है, ट्रिविलाइज किया हॉलोकॉस्ट, बहुत आउटरेज हुआ था उस पे। उसी की फिल्म है, ठीक है, वो इसी की है फिल्म। नितेश तिवारी। दंगल अच्छी बनाई, छिछोरे ठीक बनाई, अच्छी बनाई। उसके बाद इन्होंने एक बवाल बनाई और एक और बनाई है कोई फिल्म, अच्छा, तुमसे ना हो पाएगा, कुछ ऐसे करके नाम है। बवाल तो बेकार पिक्चर थी। हाँ, और एक तुमसे ना हो पाएगा टाइप की एक और बनाई है, ये भी डायरेक्ट टू स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म थी। हाउ इज ही सो क्वालिफाइड टू हेल्म अ मैग्नम ओपस? मतलब somebody like राजा मौली मेक सेंस। अभी यहाँ पे ना राजा मौली की जब बात आई गई है ना, तो राजा मौली की एक स्टेटमेंट है जो कि लोगों को पता होनी चाहिए। राजा मौली ने कहा कि RRR, बाहुबली, वाराणसी, ये सब फिल्में ना मैं बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को इवेंचुअली महाभारत बनानी है, ये मेरी प्रैक्टिस है। तो महाभारत मैं अभी नहीं बना सकता, ये मेरी प्रैक्टिस है। आप इतनी प्रैक्टिस करने के बाद ही महाभारत को बना सकते हो, उस टॉपिक को मैं अभी टच भी नहीं कर सकता। ये राजा मौली के वर्ड्स हैं। सोचो, अब नितेश तिवारी जिसने दंगल और ये बनाई है, क्या छिछोरे बनाई है, बवाल बनाई है, वो कैसे एक मैग्नम ओपस के बारे में सोच सकता है? आपकी सोच ही उतनी ब्रॉड नहीं है ना अभी आप उस तरीके के सीन ही क्रिएट नहीं कर सकते। उसने ना बड़े सेट बनाए जीवन में कभी, हाँ, उसने ना कभी उस लेवल की पीरियड ड्रामास बनाए। मतलब मैं कहता हूँ फॉर अ मिनट, वैसे तो उसकी थॉट से मैं नहीं एग्री करता कई जगह, बट बंसाली ऑल्सो कैन अटेम्प्ट समथिंग एज बिग एज दिस। बिल्कुल। राजा मौली कैन अटेम्प्ट। ये कहाँ से आ गया भाई? ये बवाल पिक्चर कल बनाई इसने, आज इसको अब कह रहा है मुझे रामायण बनानी है, 4,000 करोड़ की। आई थिंक इसकी 2 फिल्में ठीक हैं, जैसे कि एक दंगल हो गई और एक वो छिछोरे हो गई। दंगल इज वेरी गुड, अब उसमें क्या है, उसमें दिक्कत ये है कि वो
ह्यूमन इमोशनल साइड की फिल्में हैं। स्केल नहीं है उनमें। हाँ, उनमें ऐसा स्केल नहीं है। तो मतलब आपके पास जो एक्सपर्टीज चाहिए आपको, नमिता कपूर वाली, वो थापर वाली, नमिता थापर वाली, वो नहीं है उसके पास। नमिता थापड़ में तो अब आप देखिए, फिर आप अलग ही जगह निकल गए। वैसे उसकी जो वोक दीदी है वो उसमें है, इस पिक्चर में उसको सीता माँ का रोल दिया गया है। सोचिए ये भी क्या मजाक है। साई पल्लवी, अभी साई पल्लवी के बारे में बात आई है तो साई पल्लवी की आई रिमेम्बर, इसने पाकिस्तानी पीपल थिंक दैट इंडियन आर्मी इज टेररिस्ट, एक स्टेटमेंट ये दी थी। एक स्टेटमेंट इसने ये दी थी कि कश्मीर में अगर आपको लगता है कि उस टाइम पे रिलीजन के ऊपर सारी बैशिंग हुई थी, सारा जेनोसाइड हुआ था, तो अब जय श्री राम बोलने वाले लोग, मुसलमान जो ट्रक चला रहा होता है उसको पकड़ के मार देते हैं काओ विजिलेंटिज्म के नाम पे। तो ये जय श्री राम बोलने वाले हिंदू भी तो जेनोसाइड ही कर रहे हैं। जो कश्मीर में हुआ ये भी तो वही कर रहे हैं। अब ये जय श्री राम में श्री का रूप प्ले कर रही हैं। बताइए, सोचिए जरा आप, मतलब कैसे ढूंढ करके लाए हैं। मैं वही तो बोल रहा हूँ, कैसे लोगों को इकट्ठा किया है इन लोगों ने। एक साई पल्लवी को पकड़ा, एक नितेश तिवारी को पकड़ा जिसने बवाल पिक्चर बनाई है लास्ट, वरुण धवन को लेकर, ठीक है। रणबीर एक्टर तो अच्छा है, एक्टर बहुत अच्छा, एक्टर बहुत शानदार है। साई पल्लवी भी एक्ट्रेस तो अच्छी है, एक्ट्रेस अच्छी है, बट आप क्या सोच के साथ जा रहे हो इसके अंदर। रणबीर का एक स्टेटमेंट छोड़ दो, वो बिग बीफ का है। नहीं, मेरे को रणबीर से यहाँ पे शायद यहाँ से इससे प्रॉब्लम ना होती, बिग बीफ गाय से मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम पता है कहाँ पे है रणबीर के साथ? रणबीर के साथ प्रॉब्लम है कि उसने, जब याद करो ब्रह्मास्त्र के टाइम पे सारा बवाल कट रहा था, तभी ये बिग बीफ गाय वाली वीडियो वायरल हुई थी। ये मंदिर जा रहा था तो मंदिर में इसका विरोध हो रहा था और सारी चीजें हो रही थी, है ना, उस टाइम पे। उसके बाद जब जैसे ही ये पता चला कि रणबीर जो है वो रामायण करेगा, तो रणबीर की पीआर टीम ने एक न्यूज़ चलवाई कि इसने स्मोकिंग, दारू और मीट सब छोड़ दिया है। अभी एक नेटफ्लिक्स पे एक वो आया, डाइनिंग विद द कपूर्स, उसमें पाया खा रहा है, मछली खा रहा है, सब कुछ खा रहा है। ये कैसे हो रहा है भाई साहब? आप भूल गया होगा ना क्या भेजा है पीआर टीम को। पीआर ने तो अभी ये किया था, पीआर ने उसको व्हाट्सएप नहीं किया होगा ना कि हमने ये भेज दिया है भाई, ध्यान रख लो। प्रॉब्लम, हाँ, तो ये तो प्रॉब्लम है ही। खैर, मतलब देखो, वो इंडिविजुअल चॉइस है, खाना पीना जो भी है, बट पॉइंट कहाँ पे आ जाता है? आपने प्रमोट किया ऐसा, मैं भगवान राम का रोल करने वाला हूँ तो मैं ये सब कुछ नहीं खाऊंगा, आपने प्रमोट किया। आप प्रमोट मत करते, मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती, हम इस बात के बारे में डिस्कस भी नहीं कर रहे होते। आपने प्रमोट किया, उसके बाद ये किया। एक्चुअली में किसी को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती अगर ट्रेलर अच्छा बना होता। एग्जैक्टली, ट्रेलर अच्छा ठीक है एक बात, बट मुझे लगता है तब भी जो कास्टिंग हुई है ना, उससे प्रॉब्लम होगी लोगों को। आपको एक बात बताऊं मैं, अरुण गोविल जी, ठीक है, मैं एक बार उनसे मिला भी हुआ हूँ। इस कदर ऑरा है ना उनका आज भी, जिस तरह से ये अपने को कंडक्ट करते हैं, एक कॉमन आदमी निकलता हुआ उनके पैर छूता है। कैन यू इमेजिन रणबीर के कोई पैर छू रहा है? ठीक, कैन यू इमेजिन दिस? एक कॉन्डक्ट होता है, मैं समझ रहा हूँ वो एरा डिफरेंट थी, वो मुझे आई गेट इट, बट उसका एक और भी रीजन है ना, एक रिस्पेक्ट आनी चाहिए ना उसका। एक और रीजन भी ये है कि जो वो रामायण बनाई गई है ना, वो बहुत ज़्यादा डिवोशन के साथ बनाई गई है। उसमें जो गाने हैं, उसमें जो सीन्स हैं, इमोशंस हैं, एवरीथिंग, मतलब उसमें कोई भी रिश्ता देख लीजिए, भाई बहन का, भाई भाई का, पिता पुत्र का, पति पत्नी का, गुरु शिष्य का, ये वैसे तो रामायण से ही लिया गया है, लेकिन आपने जिस तरीके से उसे पोर्ट्रे किया है सीरियल के अंदर, वो बहुत मायने रखता है। मैं अयोध्या जी गया था आई थिंक 2022 में, तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे ये दीपावली का ही समय आसपास का चल रहा था। उस समय सड़कों पर रामानंद सागर की रामायण बड़ी स्क्रीन पे लोगों ने लगा के चला रखी थी, सड़क के साइड में, और मतलब आप ये लगा लीजिए कि सैकड़ों लोग बैठ के वहाँ पे उसे देख रहे थे। अरे ये तो अयोध्या की बात कर रहा है। फरीदाबाद पिछला साल नवरात्रे, ये, और इस साल भी देख लियो, ये पीछे बाईपास रोड है जो मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे है, इस पे चले जाना और 50 जगह आपको बड़ी स्क्रीन लगी हुई दिख जाएगी जहाँ पे यही अरुण गोविल की रामायण चल रही होगी। तो भाई आपने कुछ ऐसा मैजिकल प्रोडक्ट बनाया है ना जो खत्म ही नहीं हुआ, जिसका मैजिकल प्रोडक्ट का, इसके बारे में एक बड़ी विचित्र कहानी है।
Ramanand Sagar was 24 years old in 1941. अच्छा, उस समय बड़ा मज़ेदार किस्सा, बहुत कम लोगों को पता होगा ये, दिलचस्प किस्सा मैं कहूँगा। उनको 1941 में उस ज़माने में टीबी हो जाती है। ओहो, टीबी उस समय फेटल थी, मतलब देयर वाज नो चांस, ऑलमोस्ट एक मिरेकल है टीबी से सरवाइव करना। ठीक उस समय की बात कर रहा हूँ। इनका एक घर में एक बहुत बड़े ज्योतिष होते थे, उनको बुलाया गया देखने के लिए कि भाई क्या है, कुछ कर सकते हैं, उनके बड़ा मान्यता थी। तो उन्होंने तब कहा था ही विल सर्वाइव टीबी। और इनके जीवन में प्रभु श्री राम की ऐसी सेवा लिखी है, वो भी वृद्ध अवस्था में, कि वो बिना हुए ये जा ही नहीं सकते यहाँ से। बहुत फेमस किस्सा है उनके परिवार का ही। अभी अभी उनके पुत्र भी वो भी, उनका भी निधन हो गया। तो उसके बाद ही सर्वाइव्ड। तो आज तक बड़ा वो मिराकुलस रिकवरी मानी जाती है कि यार ये टीबी से रिकवर कर गए। और लोग 70 की एज में इन्होंने बनाई रामायण। ही वाज 70 एट दैट टाइम। कई लोग बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शन करते हैं भाई। अरे ज्योतिष तो अलग, बहुत अलग चीज है, पर ज्योतिष में अभी नहीं जाते हैं हम। नहीं, पर मैं बता रहा हूँ, ही वाज डेस्टिन्ड कहा जाता है कि जिसे कहते हैं ना, प्रभु श्री राम ने चुन रखा था कि इन्होंने मेरी कहानी कहनी है इस तरह से। एंड he told it brilliantly. अरुण गोविल जी जो थे, he used to smoke. हाँ, मैं वही बताने वाला था। He used to smoke. उन्होंने कपिल शर्मा पे बताया ये पूरा, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल पे। कहते हैं ऐसे नाराज हो गए लोग मुझसे उस दिन के बाद से। मैंने कहा भाई नहीं, छूना नहीं। किस्सा ये था कि शूट चल रहा था, इधर से वो स्मोक करने चले गए बीच में। लोग देखने आते ही थे शूटिंग को, तो शूटिंग चल रही थी, लोगों ने उनको स्मोक करते हुए देखा। एक आदमी ने कहा कि सर आप भगवान का रोल कर रहे हो और आप स्मोक भी कर रहे हो, तो अच्छा तो नहीं लगता है, बाकी आपकी मर्जी। कहते वो दिन था और आज का दिन है, मैंने सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। And look at him. और यहाँ पे रणबीर को देख लो आप। अभी 2-3 ये साल कंट्रास्ट है ना, प्रॉब्लम है। 2-3 साल पहले का सीन था। He was walking on the airport. तो वहाँ पे लोग पैर छू रहे थे, अभी भी, आज भी। नहीं, वो तो ऑरा फिर से क्रिएट हो गया ना ये कोविड के टाइम पे, जब दोबारा आई है। उस टाइम पे तो स्काई रॉकेट थी 2 बार। यानी इसने जेन जी की भी इमेजिनेशन को कैप्चर किया। इसलिए जेन जी नोज ये जो भाव होता है, ये क्या है, भक्ति भाव जो है। रामायण के मीम इतने ज्यादा वायरल थे। अरे वो तो कमाल और रामायण के गाने, मतलब एक गाना है उसका, यही रात अंतिम यही रात भारी। अब गाने पे आ गया, बहुत अच्छा किया। हाँ, अब ये जो गाना है, यही रात अंतिम यही रात भारी, 4 पर्सपेक्टिव से गाया गया है। 4 अलग अलग सिंगर्स ने गाया है। एक पर्सपेक्टिव है रावण का, एक है भगवान राम का, कि भगवान राम अंतिम रात पे, युद्ध की अंतिम रात पे क्या सोच रहे हैं। एक पर्सपेक्टिव है मंदोदरी का और एक पर्सपेक्टिव है सीता मैया का। बहुत बढ़िया। और इतना सुंदर ये गाना, मैं जिम में होता हूँ ना, तो मैं ये गाना चल रहा होता है, कई बार सुनता हूँ। मतलब मैं भजन ही सुनता हूँ जिम के टाइम पे, तो ये थोड़ा ऑफ है लोगों के लिए। नहीं, अब तो भजन क्लबिंग हो रही है भाई। अब तो भाई लोग वो भी सुनते हैं, ठुकरा के मेरा प्यार। तो ये जब गाना आता है, अरे नहीं, बहुत ही भाई। शानदार। गानों में ना, अब मेरे को इस पे आप ये बताओ कि अगेन मैं कास्टिंग की जो चल रही है पूरी, कास्टिंग एंड चूजिंग द टेक्नीशियंस। पहले तो एक स्पेशल इफेक्ट्स वाले ने प्रोड्यूस करी है पिक्चर, जैसे बात हुई, बवाल के डायरेक्टर ने डायरेक्ट करी। अब म्यूजिक में 2 बिग म्यूजिशियंस, हैंस जिमर एंड रहमान को लाए, दैट इज फाइन। बट इसमें जो स्वर चाहिए, इसमें जो भक्ति भाव चाहिए, जो कि भजन वाली एक फील चाहिए, जो कि रामायण में हर समय रहती थी कॉन्स्टेंटली, वो कैसे आएगी भाई? रविंद्र नैन जी उसके लिए। एक्चुअली मुझे लगता है कि लोकल सिंगर्स हैं, लोकल म्यूजिशियंस हैं जो कर सकते थे काम। एक्चुअली मुझे लगता है कि अगर आपने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, हैरी पॉटर या फिर द डार्क नाइट बनाने का आपने प्रयास किया है, तो आपने वो डीमन जो दिखाया है वो भी तो लॉर्ड ऑफ द रिंग टाइप के दिखा दिए भाई। ये जो डीनेग कंपनी है, डबल नेगेटिव, इसने इंसेप्शन और शायद इन्हीं सबका वो दिया हुआ है। इसने जो प्रेस नोट भेजा है टू LA में, इसकी एक वो करी गई, इसके ट्रेलर की स्क्रीनिंग इन्होंने, नमित ने, उसमें लिखा है इसने, इट इज इंडियाज आंसर टू लॉर्ड ऑफ द रिंग्स टू दिस। अरे भैया किस लिए आंसर है ये? और क्यों अलग लेवल और पे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वाला 20 साल पता नहीं कब आई थी, कितने साल पुरानी फिल्म है भाई, उसको क्यों आंसर करना है? मेंटालिटी से भाई निकलना होगा। ये धुरंधर भी लोग कह रहे हैं हॉलीवुड लेवल, अरे हॉलीवुड नहीं है इस लेवल पे भाई। सही बात है, हॉलीवुड लेवल का है। धुरंधर की स्टोरी टेलिंग मैं हमेशा से मेंटेन किया है, ये साले
फौदा फूदा जैसी सीरीज भी है ना, ये भी कुछ नहीं है धुरंधर के सामने, जो स्टोरी टेलिंग उसके अंदर है। शॉट टेकिंग, सिनेमाटोग्राफी, म्यूजिक, यार टेक्निकल मास्टरपीस है। सही बात, तो सही बात। ये वो सीन इतने बड़े क्रिएट किए हैं ना उन्होंने। बीजीएम, आपने एक्शन सीक्वेंस देखे हैं? आपने ये जो क्या कहते हैं, जब चील चौक के सामने उसको मारते हैं, क्या नाम होता है उसका, अरशद पप्पू होता है। नहीं, चील चौक के सामने तो किसी और अरे को जो मारते हैं ना। शुरू में ही है रणवीर का जो जसकीरत का एंट्री है इनटू द कंपाउंड एंड वो किलिंग सीन है, वो तो भाई वो पागल कर देता है वो तो। मतलब एक गोली मार रहा होता है वो सबको, एक दो गोलियां मारता है वो, जैसे ट्रेंड फौजी होता है। द साउंड, और रणवीर ने क्या परफॉर्मेंस दी है यार, मतलब ये लोग बात करते हैं, लोग रणवीर की भी कई बार मजे में बात करते हैं, मैं तो हमेशा से उसका एक्टिंग का तो बहुत बड़ा फैन रहा हूँ कि इज अ ग्रेट एक्टर, जो कहते हैं फुकरा है, उछल कूद, बट ही हैज दैट सीरियसनेस ऑल्सो, ही नेवर ओवरडज। मुझे रणवीर कभी भी ओवरडू करते, कितनी आसानी से वो आखिरी के सीन्स में ओवरडू कर सकता था। अरे कितना इजी था। उसने 7 या 8 इमोशंस दिखाए हैं विद इन स्पैन ऑफ 3 मिनट्स। 8 इमोशंस, वो जरा सा तो गाना चल रहा, 3 मिनट्स भी क्यों, 1 मिनट के अंदर उसने 8 इमोशंस दिखाए हैं वहां पे। उसने लॉगिंग भी दिखाई है, उसने ये भी दिखाया है कि मैं अंदर जा भी नहीं सकता, इमोशंस भी दिखाए हैं, उसने हैप्पीनेस भी दिखाई, उसने 7 या 8 इमोशंस दिखाए हैं। तो अलग लेवल पे था वो वाला सीन। तो शाहरुख खान होता, उसने क्या कर दिया होता, ऐसा ड्रामा मचा दिया होता कि क्या बोला जाए, उसने हिला के पूरा। सीरियसली शाहरुख खान वगैरह पता नहीं कहां से इतने बड़े क्यों बन गया वो, मेरे को पता ही नहीं चला आज तक, नहीं, समझ में नहीं आया। वो एरा एक्चुअली एरा की भी बात होती है, वो एरा में जिस टाइप की पिक्चरें बन रही थी उसमें वो सूट कर रहा था। बट इसने ना अचानक से ऐसा दिखा दिया है, सब बच्चे लगने लग गए हैं इसके आगे। मतलब इवन हिज जो इंटेंसिटी इसकी आंखों में है रणवीर की, जो कि एक जमाने में यंग अमिताभ बच्चन में मानी जाती थी, इवन यंग अमिताभ बच्चन भी इस लेवल की इंटेंसिटी नहीं लग रही जो इसकी इंटेंसिटी है। आई थिंक वो डायरेक्टर पे भी बहुत डिपेंड करता है। डायरेक्टर जिस तरीके से चीज एक्सप्लेन कर रहा है ना, अगर डायरेक्टर आपको एक्सप्लेन कर रहा है, आपकी आंखों में ये चीज दिखनी चाहिए इस तरीके से। अदरवाइज क्या है ना, डायरेक्टर बोल दे कि आपको बहुत सैड दिखना है, तो सैडनेस आपके फेस पे आ जाए, माथे पर आ जाए, लिप्स पे आ जाए, आंखों में नहीं आए, वो नहीं दिखेगी। वो कह रहा है आपकी आंखों में भी दिखना चाहिए, इस तरीके से दिखना चाहिए, ये घबराहट, ये बहुत सारी चीजें उसमें मायने रखती हैं। अभी मतलब एक क्वेश्चन जो मैं जनरली लोगों से पूछता हूँ, रणबीर कपूर ऑफ एनिमल, एक्टिंग, केवल एक्टिंग, बाकी और सारी चीजें, रणबीर कपूर ऑफ एनिमल, रणवीर सिंह ऑफ धुरंधर, हु इज बेटर? रणवीर सिंह ऑफ धुरंधर, मेरे लिए इट्स रणवीर सिंह। मुझे लगता है कि दोनों रोल बहुत अलग हैं, दोनों ने बहुत और अच्छा किया। दोनों ने किया बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है कि रणबीर कपूर जो है ना, उसको वो धुरंधर भी कर लेगा, वो धुरंधर बड़े वो एक अलग बात है। और आई थिंक रणबीर सिंह भी कर सकता है एनिमल, या नहीं कर सकता है, आई थिंक कर सकता है। रणवीर सिंह एनिमल कर सकता है, बट आई डोंट थिंक रणवीर सिंह कैन डू तमाशा। ठीक है, वो एक अलग, तमाशा बहुत अलग जॉनर। बट रणवीर का जो स्केल है ना, अभी भी मेरा मानना है, जो डाइवर्सिटी है रणवीर की, वो ज्यादा है रणवीर से, बहुत है। नहीं यार एक बात बताओ, उसने कर लिया वो ठीक है, उसने बाजीराव मस्तानी भी कर दी, वो भी बन गया, खिलजी भी बन गया आपका, ठीक। वो कौन सी वाली करी थी उसने, जो 2013 में आई थी, फर्स्ट जो बंसाली की करी थी इसने, रामलीला भी कर ली, फिर इसने वो भी कर लिया, मतलब एक रॉकी रानी भी बन गया, ये जब बनना था रॉकी भी बन गया, ही हैज गली बॉय भी बन गया, फिर यहाँ पर ये धुरंधर भी बनी, ही हैज ट्रेमेंडस स्केल है ये तो इसने स्केल तो इसने भी बहुत दिखाया है, रणबीर ने भी तो बहुत ये दोनों बेस्ट एक्टर्स हैं इस जनरेशन में, बड़े क्लियरली हैं, मैं ये नहीं कह रहा कोई भी आई स्टिल थिंक रणबीर हैज एन एज ओवर रणबीर। अच्छा, आई थिंक रणवीर हैज एन एज, बहुत क्लोज है, मतलब इट इज वेरी क्लोज, बोथ आर ब्रिलियंट, बट मुझे लगता है रणबीर में इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, इंटेंसिटी इसमें भी है। रणबीर हैप्पी इमोशन नहीं दिखा पाता बिल्कुल भी, और ये उसने माना भी है, हाँ, कि आई कैन नॉट लाफ, तो रणवीर कैन बी मस्त ऑल्सो। आई थिंक उसने दिखाया है, जो कॉमेडी अजब प्रेम कॉमेडी फिल्म की, अजब प्रेम की कहानी पूरा अजीब लग रहा है, अजब में ही इज नॉट लुकिंग, मतलब बहुत ऑर्गेनिक नहीं लग रहा है मुझे, वो एक अजब ही है बस अगर करो, अदरवाइज देयर इज अ सीरियसनेस विद रणबीर कपूर, एक सैडनेस, एक पिथॉस, एक अगर वो हंस भी रहा है लगता है कोई गम छुपा रहा है वो।
दोनों नहीं, जैसे वो बहन को बचाने वाले सीन दोनों फिल्मों में हैं, अरे यार, इसमें हाँ एनिमल में भी है, हाँ। एंड ही आल्सो डिड इट। ही ऑल्सो डिड इट ब्रिलियंट, बट ये पिक्चर ही असल में बहुत सुपीरियर है ना। धुरंधर नहीं, धुरंधर बहुत सुपीरियर फिल्म है, इसमें कोई शक नहीं है। एनिमल घंटे किया एनिमल डज नॉट स्टैंड इन अरे इट्स नॉट इवन वर्थ मेंशनिंग। वो तो मतलब मैं तो परफॉर्म, इसीलिए मैंने परफॉर्मेंस बोला। बट मैं परफॉर्मेंस में भी एक बात कहूंगा, रणवीर हैज अ 7 hour परफॉर्मेंस और बहुत सारे इमोशंस हैं। रणबीर कपूर का तो पर है अभी कि इसमें क्या है मारना ना, बस, एनिमल का भी सेकंड पार्ट आएगा तो उसकी भी 7 hour हो जाएगी। हाँ आएगा, बट रणबीर का एक ही इमोशन है। रणवीर के बहुत इमोशंस नहीं यार, मुझे ऐसा नहीं लगता। नहीं एक इमोशन तो नहीं है उसका। एक है उसका पापा वाला भी है इमोशन, नहीं, पापा वाला और है। बहन वाला भी है। मैं बताता हूँ, ये मैं सिर्फ एनिमल की बात नहीं कर रहा। जब आप रॉकस्टार देखते हो ना, हाँ ओए यार, वो फिल्म जो है उसके अंदर, बहुत अच्छी है, बहुत उसके अच्छा अंदर जो performance जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेकअप का दर्द होता है ना, वो सबने फील किया है, हम सबने भी फील किया होगा। तो ब्रेकअप का जो दर्द होता है लंबा चलता है, किस तरीके से बहुत कीड़ा अच्छा, आपको काटता रहता है 24 घंटे, उसने जिस तरीके से उसे पोर्ट्रे किया है वो बहुत ही इम्पैकेबल है, मतलब बहुत रिलेटेबल है वो। इसकी पीएचडी है, रणबीर की जो पीएचडी है ना वो यही वाला है। इसने ए दिल है मुश्किल में भी यही किया है, अगर आप देखो ए दिल है मुश्किल इज वेरी सिमिलर। फिर इसने बर्फी में भी थोड़ा बहुत ये किया है, और बर्फी उसमें में तो इसने हंसाया है, देखो। हंसाया है उसमें थोड़ा। इस तरीके से उसने ऐसे पोर्ट्रे किया है कि आपकी जो हीलिंग होती है वो पॉसिबल नहीं होती जब तक आप, मतलब वो कितना लंबा चलता है। अब ये देखो ना, वो उससे बहुत अच्छी पिक्चर आई थिंक कहाँ कश्मीर में मिलता है, उस लड़की से कश्मीर में मिलता है, फिर वो पता नहीं कहाँ चली जाती है, और उसके बाद वो साला काम भी इस वजह से करता है कि मैं उसके पास जा पाऊँ, प्राग जा सकूँ। ऑब्सेशन है मतलब उसको साले को कोई सेंस नहीं हो रही होती कि मैं काम कर लूँ, पैसे कमा लूँ, मेरा इतना टैलेंट है, पैसे कमा भी लेता है तब भी उसके दिमाग, एंड दिस इज द रियलिटी। अगर आप प्यार में पड़ गए हो सही, तो रियलिटी यही होती है। तो ये अब करण जौहर तो ये बोलता है ना, ब्रेकअप के टाइम पे करण जौहर से पूछा जाता है कि यार अब लव स्टोरीज क्यों नहीं बनती, कहता है इसकी जो सच्चाई है ना लव की, ये सामने आ गई। और रॉकस्टार जैसी फिल्मों से आई सामने ये। उससे पहले यशराज फिल्म्स का रोमांस था कि भाई एवरीथिंग इज गुड, हंकी डोरी इन अ रोमांस, है ना, बहुत बढ़िया होता है। इसमें दिखाना शुरू हुआ है कि भाई साहब इसमें बहुत लफड़े हैं, ये मजाक की बात नहीं, द शिट इज रियल। वहां से अब लोग जागे हैं इसको लेके, भाई बहुत लफड़े हैं, इस पे फिल्म मत बनाओ, या अब ये कम होने लग गया उस तरह से। और फिल्में तो बंदी हो गई हैं लव स्टोरीज। वो आपका शाहरुख खान वाला रोमांस खत्म हो गया है। लव स्टोरी देखो खत्म हो गया वो क्या है ना, एक पूरा जॉनरा चेंज हो जाता है। अब धुरंधर साला क्या आपको लगता है कि यशराज वाले बनाएंगे? पठान क्या बना दिया इन लोगों ने। पठान 2 आने में डरेगी अब। वो अल्फा तो शायद लेट हो गई है। क्या नाम है इसका, आलिया भट्ट वाली। अल्फा तो शायद लेट हो ही चुकी है। मेरे को लगता है वो खत्म हो जाएगी। आई डाउट कि अब टाइगर सीरीज में या फिर पठान, टाइगर वालों की तो पिटाई होनी चाहिए। क्या आएगा टाइगर में हर में पाकिस्तान ग्लोरिफिकेशन हुआ है। पाकिस्तान के बच्चे, पाकिस्तान के पीएम को बचाना है, अरे साले। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि जॉनरास जो होते हैं ना वो पूरा रीडिफाइन हो जाते हैं। कुछ फिल्में जैसे धुरंधर ने ये किया है, वैसे ही मुझे लगता है रॉकस्टार ने उस टाइम लव स्टोरीज को डिफाइन कर दिया, रीडिफाइन कर दिया। 100% वहां से चेंज हुआ। बाय द वे, जब हम एक्टिंग और परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, स्पेशली धुरंधर में, कैसे कैसे परफॉर्मेंस है धुरंधर में भाई। माधवन, अरे यार क्या परफॉर्मेंस है, इतने कम सीन्स यार। उसका जो पहला सीन है ना, जब वो देख रहा है IC-814 को, भाई वो सीन, मतलब उसने क्या शुरुआत दी है फिल्म को यार। आंखों से ही खेल लिया ना, कैमरा आपका पूरा फेस पे क्लोजअप है और नीचे से शॉट दिखा रहे हैं कि ये बंदा स्ट्रांग है, स्ट्रांग विल्ड है, और अचानक से फिर गाड़ियाँ आनी शुरू हो जाती हैं कि वो कहता है मैंने 36 से 3 डिमांड पर ला दिया इन्हें, और तोड़ दूंगा इन्हें, मेरे को 3 दिन और दीजिए। मतलब क्या शुरुआत का पहला सीन, इतना मैं हैरान था यार उसकी सोच को देख के कि कैसे इसने पोर्ट्रे की पोइट्री थी वो एक तरीके से, कि IC-814 को भारत का रक्षा विशेषज्ञ खड़ा होकर देख रहा है। दैट वाज पोइट्री। ब्रिलियंट। और मतलब इवन विद जसकीरत जब बातें हैं उसकी, आप पहले छोटे कैरेक्टर्स को उठाओ ना। अगर धुरंधर की हम बात करें तो छोटे वाले कैरेक्टर, जैसे ये था इसका अक्षय खन्ना का जो प्रोटेजे था, क्या नाम था उसका? हाँ
जो अरे आलम है जैसे, ऐसे जो बहुत जो हैं जो छोटे जेल में भेज देते हैं जिसको, उज़ैर बलोच। डार्लिंग, दिल क्यों उज़ैर। तोड़ा, ये यार उज़ैर की तो ले ली यार। आप ये उज़ैर की डायलॉग बेशक ले ली, उज़ैर की तो पर ले उसका ली रोल गई। देखो यार, पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में, दोनों पार्ट्स में देखो उसका रोल अच्छा रोल है उसका। क्या उसने निभाया है वो। नो डाउट। पर वो जो गाना है ना, वो जो कौन सी, मतलब साला भूल भुलैया 3 में, सीधा साधा सा भोला भाला सा, लोग कह रहे हैं उज़ैर बलोच के लिए बना था ये गाना। उसकी सबने ले ली, उसको पता भी नहीं कहाँ पहुंच गया, साला स्पाई भी घोषित हो गया, इंडियन एजेंट भी घोषित हो गया, पेल दिया गया वो। रणवीर उससे कह रहा तू चिंता मत कर भाई, मैं साला मैंने उसे जिंदा ही इस दिन के लिए रखा था। हाँ, वो तो मैं वही कह रहा हूँ, वो गाना जो कार्तिक आर्यन पे बना है ना, उसमें वो एक्चुअली उज़ैर बलोच के लिए है वो गाना। भाई डायलॉग पर उसका रोल मतलब बहुत एक्चुअली में मुझे लगता है कि शोले के बाद कोई ऐसी फिल्म आई होगी जिसमें हर कैरेक्टर का नाम बंदे को याद हो गया। आई थिंक और कोई फिल्म मेरे को और याद कोई नहीं फिल्म आती नहीं है। है, और कोई फिल्म नहीं है जिसके डायलॉग्स, कोई भी डायलॉग साले उठा लो मुश्किल वो- नाम है। हाँ नाम कौन से सबके आसान है। हमजा कोई आसान नाम है? पहली बार सुना था मैंने तो हमजा क्या है। यालीना भी पहली बार सुना था। ये पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की क्या बोलते हैं, शनाया, पाकिस्तान में शनाया, हमारे यहाँ शनाया होती है, यहाँ पे वहाँ यालीना। यालीना मैंने पहली बार नाम सुना है। इसमें कितनी थीम्स बस्ट करी हैं यार, मज़ा आ गया। ये जब जो बातें हैं, तो जैसे मैं अपनी चैनल पे भी ये बात बोली थी कि जैसे इंटरनेट आने के बाद और सोशल मीडिया पे वो बातें होने लगी जो मीडिया पे नहीं होती थी, ठीक खुल के। टैबू। एग्जैक्टली वो काम इस पिक्चर ने किया है हाँ कि भैया माले टैबू था। गनीमत होता क्या है, पता तो करो माले गनीमत क्या होता है, गजवाए हिंद क्या होता है। मेरे को बस इसमें ये ना ये कौन है, अर्जुन रामपाल ही थोड़ा सा कम रह गया। बाकी तो सबने, मतलब मेरे को उम्मीद थी कि अर्जुन रामपाल की जगह अगर कोई अक्षय खन्ना टाइप का होता ना इस रोल में, तो सेकंड पार्ट में भी उसके बारे में बहुत बात हो रही थी। अच्छा खासा रोल था अर्जुन रामपाल का, पर वो इम्पैक्ट आया नहीं। मुझे वो अच्छा ओवरऑल लगा। अच्छा था, पर इम्पैक्टफुल नहीं था जैसे अक्षय खन्ना था पहले पार्ट में इम्पैक्टफुल। बट वो देखो, impact नहीं था ना। वंस अ वोक ऑलवेज अ वोक। शोभा डे का रिव्यू पढ़ा आपने बाय एनी चांस? हाँ, ही हैज ईटन रणवीर सिंह। ऐसा क्या कर दिया भाई, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि अच्छा था, कितना अच्छा था। मतलब उसका है कि भाई फूट डालो किसी तरह आप, है ना, जब कुछ दाल तो गल नहीं रही अपनी। नहीं तो फिर वैसे उसके बाद अर्जुन रामपाल ने भारत माता की जय कह की दिया, जय तो बोल उसके दिया। बाद शोभा डे ने एक और आर्टिकल लिखा प्रिंट में। तो ये नहीं, एंड जो छोटी छोटी चीजें जो उसने दिखाई है, जो कजन इन ब्रीडिंग चल रही है पाकिस्तान में, वो रामपाल के बेटी। हाँ, राइज ऑफ डाउन सिंड्रोम इन पाकिस्तान, फिर उस पे जब चर्चा हो रही है कि भाई ये एक लिटरल पैंडेमिक बनती जा रही है इवन इन लंदन। इवन इन लंदन, वहाँ तो डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है एक पूरी नहीं लंदन में। इसमें तो क्या है ना कि पाकिस्तान के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 55 से 60% जो शादियां हो रही हैं वो कजन्स के साथ हो रही हैं। एंड ये इस पूरी प्रथा को लेकर वहाँ भी चले गए हैं, यूके भी। वहाँ भी पता नहीं मैं कौन सा शहर था, उसमें 72% शादियां कज़न के साथ कर रहे थे ये। जबकि यूरोप के अंदर, यूरोप की मैं स्टोरी बता दूं, यूरोप के अंदर एक टाइम पे ये चीज़ बहुत प्रचलित थी। लेकिन आपने उसका चार्ल्स डार्विन का नाम तो सुना ही होगा। एवोल्यूशन वाला बंदा जो है, एवोल्यूशन की थ्योरी देने वाला, इतना बड़ा साइंटिस्ट, उस बंदे ने कजन मैरिज कर ली। अब क्या होता है, उसके 10 बच्चे पैदा होते हैं। आनंद रंगनाथन देखना चाहिए, उनको जरूर देखना चाहिए। उसको भगवान मानते ना, बिल्कुल एथियस्टों का भगवान है वो, चार्ल्स डार्विन। 10 बच्चे पैदा हुए चार्ल्स डार्विन के। 10 में से 3 बच्चे मर गए, और 3 बच्चे वो बताए जाते हैं कि वो नपुंसक थे इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअलिटी। अच्छा, वो नपुंसक बताए गए। तो अब चार्ल्स डार्विन को लगा कि भाई ये जो शादी है ये गलत हुई है। जो कज़न मैरिज है, अपने जीन पूल में शादी, ये गलत हुई है। और उसी टाइम बाकायदा कुछ और चीज़ें चल रही थी। उसी टाइम रिसर्च पेपर्स लिखे जाने लगे थे इस चीज़ पे। अप्रॉक्सीमेटली 25 रिसर्च पेपर 1840 से पहले फ्रांस में लिखे जा चुके थे। और इसने तभी मोटा मोटा उसी टाइम शादी की थी। तब ये बंदे ने इस पे और रिसर्च चालू की, और इसके बाद बताया जाता है कि 1870s में या 1860s में इसने ब्रिटिश संसद को लिखा, वहाँ पे इसका कोई पार्लियामेंटेरियन दोस्त था, उसको लिखा कि इस चीज़ का डेटा कलेक्ट करवाया जाए पूरे देश के अंदर, और एक डेटा बनेगा तो साइंटिफिक एविडेंस में और ज़्यादा मदद मिलेगी। तो ये 19th सेंचुरी के यूरोप में
इस टाइप की डिबेट्स चल रही थी। और कहाँ 21वीं सदी में पाकिस्तान आज भी लगा हुआ है। देखिए ना, अब यही तो हमारे जो मुसलमान हैं, मुसलमान भाई, मुसलमान बहन, वो कितने कितने तेजस्वी होते हैं। रिसर्च आई कि ये करना गलत है, उन्होंने कहा भाई हम तो डबल डाउन करेंगे, हम तो ऐसा करेंगे, हम तो और करेंगे। तो भाई रिसर्च से उनका क्या लेना देना भाई, आप बोलते रहिए पृथ्वी कैसी है, वो कहेंगे चपटी है, आप क्या कर लोगे, अब जर्मनी में बहस करते रहो उनको रिसर्च दे दे के। जर्मनी में लोकल लोग नहीं शादी करते, लेकिन वहाँ पे जो टर्किश लोग रहते हैं उनमें 25% शादियाँ ऐसी हो रही हैं। यूएस के अंदर 50 स्टेट हैं, 24 स्टेट के अंदर बैन है, बाकी जो 25 स्टेट बच गए, 26 स्टेट, उनके अंदर भी 0.2% ऐसी शादियां होती हैं जहाँ पे अलाउड भी है, वहाँ पर भी 0.2%। यहाँ पे 55-60% आप कर रहे हो, तो भाई क्या बचेगा फिर तुम्हारा? अभी क्या हुआ, कल परसों पाकिस्तान से एक वीडियो वायरल हो रही थी, उसमें एक लड़का जो कि लड़की नुमा था, वो कह रहा था कि, या कह रही थी, जो भी था मतलब, वो कह रहा था कि मेरे को पता है कि 80% पाकिस्तान ना या तो गे है, या फिर बाइसेक्सुअल है, और बचा हुआ 20% बाइसेक्सुअल है। ठीक है, और ये हमने अपने घरों में सबने देखा है। मेरा बाप अपने कजन भाई के साथ लगा हुआ है, रियासत मदीना बना दी इन लोगों ने पाकिस्तान। मेरा भाई जो है वो मेरे कौन से कजन भाई के साथ लगा हुआ है, वो हमें पता है सब कुछ, और मैं किसके साथ लगा हुआ हूँ वो मेरे को पता है सब कुछ। और जो वो दूसरा बंदा है वो अपने ये मेंटेन करके रखता है कि भाई मैं तो स्ट्रेट हूँ और ये है वो है। कहते पाकिस्तान में ये सब चीज़ें खुले में चल रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, बस वहाँ पे ना लिपस्टिक नहीं लगा सकते आप। वो लिपस्टिक जनाना चीज़ें करने का मन करता है तो वो जनाना चीज़ें हम कर नहीं पा रहे हैं, वहाँ पे दिक्कत है, अदरवाइज तो सब कुछ खुले में ही है। भाई साहब गे पॉन में ये आया, हाँ, नंबर 1 है हाँ, पाकिस्तान, नंबर 1 है पाकिस्तान, खोल रखा है आसपास नहीं कोई। हाँ तो इसीलिए नंबर 1 है ना। तो वैसे तो हराम है, वैसे हराम है, वैसे हराम है, पता नहीं कैसी से सजा है, बिल्डिंग के ऊपर से धक्का दे देंगे या क्या कर देंगे। ये साले इनकी जो ली है ना इस पिक्चर में और लोग कह रहे हैं, टीवी डिबेट्स वगैरह पे सब कह रहे हैं, पर इसका भारतीय मुस्लिम से क्या लेना देना है। हाँ, ये तो पाकिस्तानियों की बात करिए, इसका भारतीय मुस्लिम से क्या लेना देना। पाकिस्तानी टेररिस्टों की बात की, नहीं, पाकिस्तानियों की भी नहीं। मैं तो कह रहा हूँ इसमें मुस्लिम की भी बात करिए भाई। भारतीय क्या, मैं तो ये कह नहीं रहा हूँ कि नहीं करी गई है, इनकी प्रैक्टिसेस की बात करी गई। भाई दाऊद कहाँ पे था पहले, तो दाऊद था तो यहीं से गया ना दाऊद। हाँ, ऐसा थोड़ी है कि ये डिजीज सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित है। तो सारे पाकिस्तानी भारत से, पूरा उम्मा है भाई, सारे पाकिस्तानी एक टाइम भारत से गए। भाई तो ये जो अब इन्होंने कर दिया ना सेग्रीगेट, अच्छा दिखने के लिए, नहीं ये मैंने कहा भाई ये इनकी गंदगी दिखाई गई है। मैं इसमें कुछ और बोलूंगा। ये जो पाकिस्तानी मुसलमान, भारत के मुसलमान, आज की जो ज्योग्राफी है उसके हिसाब से बताता हूँ, पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं जो पाकिस्तान में रह रहे थे उस समय, उन्होंने पाकिस्तान बनने में मदद नहीं की थी। दे वोटेड फॉर कांग्रेस। भारत का मुसलमान उसमें ज्यादा चुल थी कि जिन्ना को वोट करें, उन्होंने नहीं, और गए नहीं। बताओ यार, सदुल्ला, मैं तो सदुल्ला को देखता हूँ, आपने देखा है मोहम्मद सदुल्ला टोपी पहन के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठा है, उसको जिन्ना ऑफ द नॉर्थ ईस्ट कहा जाता था। देखो ये जो पूरी मियाँ भाई वाली प्रॉब्लम है ये इसने करी थी। देखो, और वेवल इससे कहता था कि तुम यहाँ पे इतने मुसलमान किस लिए बसा रहे हो। उसने कहा खाना उगाना, कह रहा खाना उगाना या मुसलमान उगाने तुम्हें यहाँ पर। और वो साला गया नहीं, और फिर ड्राफ्टिंग कमेटी का हिस्सा है वो। फोटो खिंचाए और टोपी पहना के, जैसे सबको पहना रखी। नेहरू जी ने काम तो बहुत बड़े बड़े किए हैं। साहब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत बड़े भाजपा के लीडर, असम में टॉप लेवल के लीडर ने हैप्पी बर्थडे सदुल्ला ट्वीट किया हुआ है। ठीक है, अभी तो किया था। ये पॉलिटिशियन की औकात ही है, इनकी बुद्धि नहीं है। तो फिर पता ही नहीं है तो फिर अब मैं उन पॉलिटिशियन का नाम नहीं लूंगा। तो प्रखर भाई है ना, नहीं तो सबको पता चल जाएगा कौन है। प्रखर श्रीवास्तव, सुनो तो आप, प्रखर भाई जो है ना अपने, प्रखर श्रीवास्तव, वो मिल गए उस पॉलिटिशियन से, उन्होंने उसको बुद्धि दी, भाई साहब थोड़ा जरा पढ़वड़ लो। करे क्या बात कर रहे हो, ये सब करता था उसको कुछ पता ही नहीं तो यार अब क्या है ना, 90% भाजपाइयों को कुछ नहीं पता इतिहास के बारे में। क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इतिहास एक्चुअली में बहुत ब्रॉडर विषय है। अरे बेसिक तो जान लो भाई। मैं वही कह रहा हूँ, आपके अपने स्टेट में अगर है और आप किसी पे ट्वीट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु के अंदर अपना ये है, क्या नाम है इसका,
फिर यार बोलते हैं जिसको रामाकृष्ण, क्या नाम था उसका, ईवी रामाकृष्ण, ईवी रामाकृष्ण, रामास्वामी था यार, रामास्वामी, ईवी रामास्वामी। एक राम जी का ही नाम जोड़ रखा है अब आप, कृष्ण जी का भी भाई जोड़ उस लो बंदे के नाम के अंदर राम आ रहा है, लेकिन उस बंदे के काम जरा सुनिए, मंदिरों के बाहर क्या होना चाहिए, ब्राह्मणों के साथ क्या होना चाहिए, उसको साला भगवान पता नहीं किस तरीके से लोग देखते हैं वहां पर। अच्छा वैसे नेहरू कुछ मामले में बहुत बढ़िया एज कर रहे हैं आजकल। नेहरू ने पता है क्या नेहरू ने कहा था He's a lunatic. ल्यूनेटिक, He should be thrown in jail. नेहरू बहुत क्लियर थे इस मामले में। बट वापस से फिल्मों पे आते हैं, हाँ, डिविएट हो गए हम बहुत नहीं ज्यादा। फिल्म नहीं थीम्स पे चल रहे थे हम, इन कजन ब्रीडिंग और जो थीम्स इसमें माले गनीमत को जिस तरह से, और जो रामपाल का बाप है भाई, अरे वो जो बहुत बढ़िया है, आ गया साले। वो मैं उसका इंटरव्यू सुन रहा था, उसके बाप का इंटरव्यू सुन रहा था मैं, वो कहता कि मेरे डायलॉग्स में इतनी गालियां थी, मैंने आदित्य धर को कहा कि भाई सेंसर बोर्ड सब कुछ म्यूट कर देगा, मेरी तो एक आधा शब्द ही दिखेगा बस। कहता नहीं, आपके डायलॉग्स में केवल वो गालियां डाली हैं जो म्यूट नहीं होंगी। कहता एक भी गाली म्यूट नहीं हुई मेरी। कहता हमें पता चल गया कि मतलब क्या, आदित्य धर कहता कि मेरे को पता है कौन कौन सी गालियां म्यूट होती, कौन सी नहीं होती, तेरी एक भी नहीं होगी म्यूट। बहुत बढ़िया। एंड इसमें भी एक इशू एड्रेस किया, आपको पता है पाकिस्तान का। तो एक बार बात हो रही थी, आरजू काजमी जो है ना, आती रहती न्यूज़ चैनल्स पे, वो बता रही थी कि पाकिस्तान की जनरेशन आफ्टर जनरेशन के फेलियर्स हैं अपने, और सब अपने दूसरी पीढ़ी को बताते हैं हम तोप थे, हाँ। हमने फाड़ रखी थी बिल्कुल, ठीक है। तो सब अपने ट्रॉमा से डील कर रहे हैं, कोई 71 का ट्रॉमा नर्स कर रहा है, कोई अभी मार खाया कारगिल में उसका ट्रॉमा नर्स कर रहा है, उसकी अगली पीढ़ी सिंदूर का मार का ट्रॉमा नर्स कर रही है। तो पीढ़ियों दर पीढ़ी चल रही है। वो पिछली वाली बताता है, अरे तू गधा है, मैं था, मेरे पास ये देख 4 मेडल है, मेरे उस इशू को बहुत बढ़िया इसने एड्रेस और किया। हर पीढ़ी जो है अगली पीढ़ी को बुरा पाकिस्तान बना के और ज्यादा दे देती है। तो मतलब जितना मैं जी रहा हूँ ना, उससे गंदा ही दे के जाएंगे साले, ऐसा हाल बना रखा है पाकिस्तान का। तो जो रामपाल का वो है ना आउटरेज कि साले कुछ नहीं किया तूने हमारी कौम की बदनामी करी, एक्चुअली सब पतलून उठा करके बैठ गए थे वहां 93,000 वहां पर। तो इसने जो नंगा किया है इनकी प्रैक्टिसेस को, और ये जो गजवाए हिंद वाली जो एंड वाली है पूरी, जो योर बटक्स आर वेरी वाइट, वो तो कमाल है। अभी राकेश बेदी पे आएंगे, लोग बोल रहे थे बेदी पे तो आना है ढंग से, ये जो कुछ लोग बोल रहे थे कि पीक डिटेलिंग है आदित्य धर की, कि ये डायलॉग डाला गया है योर बटक्स आर वेरी वाइट, क्योंकि लोगों की पेंटें उतरवाई गई थी। हाँ लोग कह रहे हैं एग्जैजरेटेड है, बट ऐसा भी लोगों ने बोला है। नहीं, बहुत जो पूरी पुकार होती है इसकी एंड में रामपाल की, खुरासन से सेनाएं आएंगी, तुम्हारे खतना होकर के लौंडियां बेची जाएंगी, माले गनीमत, ये पूरी चीज ऑलमोस्ट शोएब अख्तर ने बोली हुई है। राइट, पूरी चीज शोएब अख्तर ने टीवी पे बड़े मजे से बोली, आराम से। उसको लगा ही नहीं कि कुछ गलत है, उसको तो लगा कि ऐसा तो होता ही है, होगा ही। अब ये देखिए ये सारा दो बार अटक का दरिया, 2 बार खून से वो होगा। मतलब आप सोचो, शोएब अख्तर वहाँ का लिबरल लगता है मुझे जब वो बोलता है ना कि कनेरिया को मानता है, हाँ कनेरिया को कुछ मत कहो, और ये वो उस टाइप से सोचो तो लिबरल लगता है। उसकी साले की ऐसी सोच है, तो ये शाहिद अफरीदी जैसे क्या सोचते होंगे। और भारत में मतलब देखो लोगों का हाल, बता, मैं तो ये कह रहा था भारत के अंदर जैसे अब ये युवराज था, अरे भाई नाम मत लो इन हरभजन और युवराज का, क्या लोगों को इतनी सेंस नहीं थी उस टाइम पे। सही बात है, ये इनको आज भी नहीं है। नहीं, मेरा पॉइंट ये था कि अटक का जो दरिया है, अटक नदी जो है वो कहाँ है? पाकिस्तान में। अगर अटक की नदी 2 बार खून से लहू से भर जाएगी तो किसका लहू बहेगा? इंडियन आर्मी कहाँ पहुंचेगी? तो ये बताओ साला। नहीं, और इसने जो बोला ना खुरासन में अफगानिस्तान भी आता है। अफगानिस्तान तो ठोक रहा है इनकी आजकल, तो वही रहा है वो, वही हो रहा है। आई थिंक ईरान का भी कुछ क्षेत्र आता है, कुछ क्षेत्र ईरान। तो मुझे लग रहा है ये दोनों मिलके ठोकेंगे और आई थिंक साला पाकिस्तान तो आता ही नहीं है खुरासान में, जितना मुझे पता है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान नहीं आता है। शोएब अख्तर यार मैं क्या बोलूं अब। अच्छा, हरभजन इतना डम है, हरभजन आज तक पे बैठा हुआ है स्टूडियो पे, वो शोएब अख्तर से पूछ रहा है कि शोएब हम लोग एक जैसे दिखते हैं, हम लोग एक जैसे हैं। अच्छा, वो साफ कह रहा है, शोएब कह रहा है नहीं भज्जी, 2 नेशन थ्योरी में मेरा बिलीफ है। लेकिन उसे फिर भी समझ, उसको पता ही नहीं 2 नेशन कह रहा है ये क्या होता है, ये क्या हो गया है जी।
वो यो दूसरा देख तो रहा पता है मेरे को, पर ये दूसरा टू नेशन नेशन क्या बना रहे हैं ये? अच्छा, हमारे पंजाब में अलग अलग बातें चलती हैं, वो ये कर रहा है, वो कह रहा है टू नेशन, और बोले जा रहा है, हरभजन यो देख रहा है उसको बिल्कुल। अच्छा, इंजमाम कह रहा है मैं इसको कन्वर्ट करवाने वाला हूं। ये हमारे साथ खाना खाता कह रहे हो भी जाता कन्वर्ट, हो भी जाता है जिस हिसाब के। अभी कैंची लेके मैं तैयार बैठा था, लेकिन ना बस बच गया। वो हरभजन का तो अभी जो चल रहा है भाई साहब, जो ट्वीट कर रहा है वो देखिए क्या आपने? नहीं क्या किया पता उसने? अभी क्या हुआ, आई थिंक सूर्यवंशी, आईपीएल में सूर्यवंशी का मैच आ रहा था, या कोई तो भी था, मतलब उसके बारे में ना इयान बिशप ने पूरी डिटेल्स दे दी अंग्रेजी कमेंट्री में। पूरी की पूरी डिटेल्स आई कि इसके फादर ये करते थे, ऐसा करते थे, ऐसा करते थे, फिर इसने यहाँ से क्रिकेट खेलना शुरू किया, ये ऐसा खेला, तब जाके यहाँ पे आया। वैभव सूर्यवंशी के बारे में बोल रहे थे या किसी और के बारे में? वैभवी के बारे में बोल रहा था, इयान बिशप अभी था कुछ। तो इयान बिशप ने पूरी डिटेल्स उसके बारे में दी। अगले दिन किसी ने ट्विटर पे डाल दिया कि इयान बिशप इतनी डिटेलिंग करता है, या इयान बिशप इतनी सारी चीज़ें बोलते हैं, तो इसीलिए अंग्रेजी कमेंट्री सुनने का मन करता है। हाँ। हिंदी कमेंट्री में ये तीनों, उनकी फोटो लगा के, ये तीनों सहवाग, हरभजन और सिद्धू, ये तीनों बैठ के शायरियाँ मार रहे होते हैं, आकाश चोपड़ा वगैरह शायरियाँ मार रहे होते हैं, उसमें कुछ डिटेलिंग होती नहीं है। बागों की चुक पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है सिद्धू तो भाई। ये जो काम है जो इयान बिशप ने किया, ये तो इंडियन कमेंटेटर्स को करना चाहिए था। ये लोग क्या कर रहे हैं, शायरियाँ कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। हरभजन ने उसको लिख के गाली वाली दी थी, तेरी बहन का ये और तो उसके नहीं तो उसने लिख दिया इन तीनों में से किसी एक को पापा बना ले, हरभजन ने। तो भाई सिद्धू की तो कमेंट्री सुन के मैं हाथ जोड़ देता हूं। मैं कहता हूँ भाई चैनल चेंज करो। ये उसने अभी क्या बोला, रन आउट हुआ था एक, उसमें उसने बोला मारा था शाम को, लगी घनश्याम को और तिवारी मर गया। मैंने कहा भाई ये क्रिकेट चल रहा है, ये क्या चल रहा है? जो आदमी नए आ गए ना साला, एक हरियाणवी की कमेंट्री आएगी, एक भोजपुरी की आएगी, उनकी क्लिप्स वायरल होती रहती हैं, लोग हंसते हैं। तो एक्चुअली में देखो, ये तो बात है कि आप कुछ टाइम उसे एंजॉय कर सकते हो, हरियाणवी कमेंट्री, भोजपुरी कमेंट्री, आप सीखोगे कैसे? क्रिकेट एज अ गेम अनटिल एंड अनलेस उसका एनालिसिस नहीं हो रहा है, पिच के बारे में बात नहीं हो रही है, एक्सपर्ट आप हो किस काम के लिए? अभी हरियाणवी कमेंट्री में क्या हुआ, हरियाणवी सहवाग भी करता है ना वो, हरियाणवी कमेंट्री में बोला कि पटेल था, जो भी था, बॉलर जो भी था, स्पिनर था, रब पटेल ने बाउंसर देकर मार दी। कह रहा, दूसरा कहता पटेल के घुट्टा में प्लेट ला कर इसे जो बाउंसर ना मारेगा। बताओ लो यार, कर लो आप क्या। नहीं, उसमें भोजपुरी में भी उसने बोला था, इसका मटिया मेट कर दिया। मटिया मेट, हर बात में मटिया मेट। अरे भाई क्या मटिया मेट कर रहे हो तुम यहाँ? नॉर्मल बेचारे रिकी पॉन्टिंग वगैरह क्या सोच रहे थे? तो मूर्ख थे यार, जो हमने गेम में समझा ढंग से। रिकी पॉन्टिंग बहुत अच्छा कमेंटेटर है वैसे यार, ब्रिलियंट है। अभी मैंने देखा, मतलब एक फुटबॉल का कमेंटेटर है, वो किसी भी मैच से पहले कम से कम 20-25 पन्नों की, 30 पन्नों की एक पूरी वो भरता है, रिसर्च होती है वो उसकी हर एक प्लेयर के बारे में, और फिर जाके वो कमेंट्री में बैठता है, अदरवाइज बैठता ही नहीं है। बता दो नाम, आदित्य धर रख लेगा उसको। आदित्य धर कहेगा इसको यहाँ भेजो, तो ये सब छोड़ो, यहाँ पे इसकी असली जगह तो यहाँ पर है। पर एक बात जरा तरफ वापस जा रहे धुरंधर पे, हम लोग फ्लूइड रख रहे हैं। जो नवाज शरीफ इन लोगों ने दिखा दिया यार, मुझे अभी तक लग रहा है यही है नवाज शरीफ। कब जाके इन लोगों ने शूट कर लिया नवाज शरीफ के साथ चुप्पे से। भुट्टो भी दिखानी चाहिए थी। नहीं, नवाज शरीफ तो यार एक लेवल होता है रियलिज्म का। असली नवाज शरीफ दिखा दो, लोग कहेंगे ये नहीं है, यही है, ही इज ट्राइंग टू कॉपी नवाज शरीफ। नवाज शरीफ तो उस लेवल पे ले गए। अतीक तो बढ़िया दिखाया इन्होंने। अतीक की बोली बहुत बढ़िया। हाँ, राइट, बिल्कुल वही पकड़ उसी टाइम मैंने उसके इंटरव्यूज देखे अभी ऑफ लेट, फिर से बहुत बिल्कुल वही कर दिया उसने। सीरियसली पीक डिटेलिंग है भाई। आदित्य धर को सल्यूट है यार इस चीज के लिए। डिटेलिंग तो ऐसी है, व्हेन जसकीरत इज लिविंग, शुरुआत में ट्रेन में, तो वो माँ और बच्चे को इतना इमोशनल नहीं हो रहा, बिकॉज दैट इज हिज टाइम जब इसको चीजों से सेपरेट होना है। फिर जब वापस आ रहा है, वैसे एक बच्चा और माँ देख रहा है, तब ही सॉफ्टनिंग अप। मतलब डिटेलिंग तो बहुत कमाल। अच्छा, आपने देखा मैं 2 डिटेल्स आपको बताता हूँ, इतनी भयंकर डिटेल्स हैं, मेरे ख्याल से ना देखी भी, सोचा भी नहीं होगा उसके बारे में। रणबीर सिंह
रणवीर सिंह 2 बार फोटोज जलाता है। एक बार तो येलिना के साथ और एक बार अपने घर वालों वाली फोटो जो होती है वो, जब वो पाकिस्तान में जाता है तो वो अपने घर वालों की फोटोज जलाता है। तो पहली बार वो फोटो जलाता है राइट साइड से, उसमें राइट साइड पे पता है रणवीर होता है, पता है तेरे को? उसमें राइट साइड पे रणवीर होता है, जिसमें यूं खड़ा है वो। हाँ यूं क्या खड़ा हुआ है, गजब एक्टिंग करी है अरे इसने, वो वाला भी सीन ही साला ऐसा है, वो सुपर्ब खा जाए वो ऐसे रणवीर वाला। बहुत बढ़िया एक्टर है यार, मैं वही कह रहा हूँ, ये इज क्रेजी। हाँ तो वो राइट साइड से जलता है, दूसरा जलता है लेफ्ट साइड से, जिसमें वो लेफ्ट साइड पे खड़ा होता है कि एक मूवमेंट और एक्स्ट्रा मैं अपनी फैमिली को देख लूं, ऐसे करके जला रहा है। फिर दूसरी डिटेलिंग जो ये क्या नाम था इसका, गौरव गेरा। हाँ, गौरव गेरा जो है, आलम साहब, तो आलम और ये हमजा बैठ के ये हमजा अपनी पूरी स्टोरी बताता है, और उसके बाद वो आलम से पूछता है कि आपकी क्या स्टोरी है। आलम कहता है कि आज बस तेरी स्टोरी, मैं अपनी स्टोरी कभी और बताऊंगा, ठीक है। और पीछे से गुलाम अली का गाना चल जाता है उस टाइम पे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको आलम की स्टोरी का कुछ नहीं पता चलता। आलम पर उस टाइम पे ये बोलता है कि यहाँ की चाय मुझे नमकीन चाय देता है उसको, रणवीर को, हमजा को नमकीन चाय देता है, वो थूक देता है। तो कहता है मेरे को ये चाय बहुत पसंद है क्योंकि ये मेरे को मेरे गांव की याद दिलाती है, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट में जब ये मर जाता है, पिंडा मरता है, उसके बाद आलम पूरा वो अपने ऊपर ले लेता है। तो आलम कहता है कि बरेली के पॉकेट मार को, है ना, ये डायलॉग आता है, बरेली के पॉकेट मार को। तो यहाँ से पता चलता है कि वो बरेली से था। अब बरेली में एक गांव ऐसा है जहाँ पे पानी इतना नमकीन आता था कि वहाँ की चाय जो होती थी वो नमकीन बनती थी। एक गांव ऐसा है जिसको मोदी जी ने आके इतने सालों के बाद अब जाके वहाँ पे सही पानी आना शुरू हुआ है। डिटेलिंग, वाह, ये तो डिटेलिंग तो कुछ ज्यादा ही हो गई डिटेलिंग। ऐसे ज्यादा ही पढ़ लिया इसने। अभी एक और भी पता है किसकी होती थी, एक और भी इन हॉलीवुड किसकी होती थी, मैं बता रहा हूँ, गॉडफादर 1 और 2 की। जो एक सीन होता है उसमें ये रणबीर आता है वापस एज जसकीरत, भारत आ जाता है, उसको जो डोवाल वगैरह के साथ बैठता है, उस दिन होटल में रुकता है। अगले दिन उसे पता होता है कि मुझे जाना है अपने, एक बार मैं घर जाऊंगा। तो सबसे मतलब जो वो सीन का एंड होता है ना, उस सीन का, उसमें वो क्या करता है कि सिगरेट का पैकेट होता है उसके हाथ में, उस सिगरेट के पैकेट को कुचल देता है और फेंकता है, क्योंकि अगली सुबह उसे सरदार के अटायर में आना था, सिख बनना था। बिल्कुल। तो आप सोचो जरा, मतलब अगर ना भी दिखाता तब भी चलता, बट नहीं, उसने इसका ध्यान रखा, बहुत बढ़िया दिखाता वो भी। बट वैसे ये जो भाई अजीत दोवल जी का जो कैरेक्टर है, उस पर जरा एक उनके जो कुछ सीन्स हैं इसमें, और इससे लिबरल मेल्टडाउन भी हो गया कहीं से। तो वी आर मेन, वी विल ऑलवेज फाइट, इस पे आ गया। आई थिंक किसी और ने भी बोला भी है, शायद राजदीप को भी इससे दिक्कत हो गई कि मेन आर फाइटिंग, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। होगी भाई, इनको तो ये तो पूरा नैरेटिव ये बनाने की, कौन सी फिल्म आई है अभी, तूने वीडियो भी करी थी इसके ऊपर, जो अभी राजा शिवाजी पे तो नहीं कर दिया आप लोगों ने वीडियो? उस पे भी नहीं, तूने अभी कल ही तो वीडियो की है अनफिल्टर्ड वाली, मैं भूल गया कौन सी फिल्म आई है, होता है ज्यादा कंटेंट बनाने मैरिटल रेप पे है जो फिल्म। अच्छा, ये क्या नाम है, एक मिनट बताता हूँ, चिरैया। अच्छा, चिरैया फिल्म आई है, और इसके अराउंड आप देखो, इसके अराउंड डेटा वेटा इस तरीके से सर्कुलेट होने लगे कि 82% मैरिजेस में जो 82% मैरिजेस में रेप हो रहे हैं। ये इस तरीके के मैरिटल रेप्स जो है 82% है। साला आदमी हिल जाए देख के। तो इस तरीके के डेटा है, जबकि है कितना 1.5-2%, 3%। एक्चुअली में क्या है कि ये डेटा सीरीज में क्लेम नहीं किया गया। अब क्या होता है, सीरीज आ गई, मैरिटल रेप पर है, उसके बाद क्या होता है कि कुछ फेमिनिस्ट पेज 82% क्लेम करने लग जाते हैं, ये कहते हुए कि सीरीज़ में बताया गया, दिखाया गया है, और ये सीरीज़ है, इसके अनुसार 82% शादियां जो हैं उनके अंदर पुरुष महिला के साथ ज़बरदस्ती रेप करता है। अब वो पेज जो थे, हो सकता है ये पेड पीआर हो, ठीक है, हो सकता है।
अब वो एक पेज ने कोट किया, एक के बाद वो तो उठा ही लेते हैं, तो फिर 50 उन्होंने उठा लिया, चलते हैं फिर क्या होता है, फिर इस पे विवाद होने लगता है, फिर दूसरी साइड के जो फॉर एग्जांपल पुरुषों की साइड है वो भी जवाब देती है, तो ये डिस्कशन जब चलता है इसको नेगेटिव पीआर बोलते हैं और सीरीज ट्रेंड में आ जाती है। ऐसे ही एग्जैक्टली इसके साथ हुआ है। अदरवाइज मैंने उसका एक एपिसोड देखने की कोशिश की थी, 7-8 मिनट मैंने देखा, उसके बाद मैंने बंद कर दिया, क्योंकि क्यों अपना टाइम खराब करना है जब चीज प्रोडक्ट। भाई अब धुरंधर देखने के बाद सब कुछ नहीं देखा जाता, वो साला फिल्टर यहाँ सेट हो गया है, तो आई डोंट नो क्या। धुरंधर पे भी तो ऐसी हजारों चीजें हैं। एक सेकंड मैं इसमें ऐड कर दूं, ये जो सीरीज है इसके अंदर क्लेम किया गया है 5 से 6%। अच्छा, और इन्होंने लिखा है 82%। लेकिन थोड़ा सा ही ज्यादा है, लेकिन जो थोड़ा सा ही है। लेकिन जो दूसरा एक और डेटा है वो भी गवर्नमेंट से ही बैक्ड है, उसमें आता है 2.5 से 3% के बीच में। तो आप ये लगा लो 2.5 से 5% के बीच में आप लगा लीजिए। ये साला 82%, मतलब साला क्या कर रहे हो भाई? हर घर में यही हो रहा है, हर घर में यही हो रहा है। 82% तो मतलब एक्सेप्शन है जहाँ नहीं हो रहा। क्या आपके यहाँ नहीं होता ये? ये बड़ी बात है। 82% इज लाइक अरे ये तो नॉर्मल है। मैं कह रहा हूँ आदमी को अपने आप पे शक हो जाएगा, भाई ये क्या चल रहा है? नहीं कहीं मैं भी तो नहीं करता। तो ये बताओ आप मुझे, फेवरेट सीन ऑफ धुरंधर। बहुत टफ है पिक करना, बट फेवरेट सीन क्या है? इफ यू हैव टू पिक वन, वैसे तो कई तरह से देख सकते हो उसको भाई। मैं मेरे लिए ना जो जस्सी का जो उसमें जस्सी वाला जो सीन था, शुरुआत वाला, इस धुरंधर 2 का, हाँ, वो उसने मेरे को पागल कर दिया। वो ऐसा सीन था, मतलब वो क्रेजी है। बट ऐसे हैं और भी जिस सीन पे बिल्कुल सीटियां बज रही थी, जिसको नहीं भी आती हो ना उसको सीटी बजाने का मन हो, वाज दैट जब जहूर मिस्त्री को मारते हैं और कहते हैं भारत माता की जय। वो मासी था यार। वो मैंने इसको यही कहा था, मैंने कहा मुझे पसंद नहीं आया इसमें मासी सीन बहुत डाले गए। क्यों नहीं पसंद आया? मुझे इसलिए पसंद नहीं आया कि एक स्पाई है, रियलिटी में नहीं होता ऐसा। एक स्पाई गया है, साले ठोकने गया है, तुम साले वीडियो कॉल करके दिखाओगे उसे? अब क्या होता है, नहीं अब क्या एक्चुअली में क्या है ना, अगर कोई और बना रहा होता तो हम ट्रोल कर देते उसे, पर अब आदित्य धर ने पीक डिटेलिंग के साथ बनाया। देखो अब ये तो फिर सिनेमा में था, ये मासी ठीक है, मैं उसे उसकी वजह से मैं ये नहीं कह सकता। एक बात बताऊं आपको, अब आप ये मासी की बात, आदित्य धर में क्या होता है, लॉट ऑफ थिंग्स, जब मैं पिक्चर से निकला ना, मैंने कहा यार ये हुआ था क्या, टिल आई रेड एंड आई फाउंड आउट कि यार काफी कुछ इज एडिंग अप। ऑफ कोर्स देयर आर स्मॉल लिबर्टीज एवरीवेयर। तो जब ये मरा था जहूर मिस्त्री, तो जो आदित्य राज कौल है, हाँ, इनको he was the first one जिसने ये एक रिपोर्ट किया था। इनको एक अनोनिमस नंबर से फोन आया था कि इसका नाम कुछ और था, जहूर मिस्त्री का नाम कुछ और बदल के नाम रखा हुआ था, फिर वो बाद में पता चला आया था टिप ऑफ कि जरा जाओ ये कवर करो, बहुत बड़ी खबर है। तो इसने कहा था ये पक्का मरा है, तो उसको वहां से आया था, हमारे पास वीडियो फुटेज आ चुकी है इसकी मौत की। ठीक, इसको पहले इंडिया से फुटेज मिला था, वो मिला था, टिप मिला था, फिर इसने पाकिस्तान में अपने लोगों से कंफर्म किया, उन्होंने भी कहा कि हाँ गया। मैं नहीं कहता भारत माता की जय कहा गया होगा, पर एक ये मोमेंट ऑफ रिडेम्पशन तो है अजीत डोभाल की लाइफ का, ये तो 100% है। भारत माता की जय कहो नहीं कहो, बट सुपर्ब था वो, मतलब जो पूरा एक फुल एंड अननोन गनमैन का जो पूरा कहर था, वो जो चला है 10-15 मिनट विद टॉप बैकग्राउंड म्यूजिक। तो ये जहूर मिस्त्री वाज द फर्स्ट वन जिसको अननोन गनमैन ने मारा था। और वो जो तिरछी टोपी वाले चला दिया इन्होंने, जब संजय दत्त मारता है फ्यूनरल पे, नहीं फ्यूनरल पे कौन सा ओए चलाया था। अरे वो तो वो भी गजब की डिटेलिंग है कि यार इस पे बुरा नहीं लगना चाहिए, इसके फ्यूनरल शुड बी अ पॉइंट ऑफ सेलिब्रेशन। वो म्यूजिक की जो चॉइस है ना, ऐसी फ्यूनरल पे कभी नहीं देखी भाई मैंने, ऐसे ही म्यूजिक चल रहा हो, वो भी बहुत कमाल का था। इन्होंने संजय दत्त को भी जो इन्होंने करा है, इन्होंने जो म्यूजिक का यूज तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी गाने यार। अब ये होता है म्यूजिक, बताओ, शाश्वत सचदेव इज द म्यूजिक डायरेक्टर, राइट? अब कोई बड़ा नाम नहीं कि रहमान है कि वो है, क्या म्यूजिक दिया है इसने। सारे गाने, मैं मतलब सारे गाने की बात कर रहा हूँ, लाइक लिटरली। जो इनके जो पुराने ट्रैक्स उठाए हैं उनको जो रिवैम्प किया है वो भी बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा। जो अपने गाने डाले हैं, नए गाने हैं, वो भी बहुत तगड़े हैं। मुझे लगता है कि इसमें वो टिप टिप बरसा पानी भी होना चाहिए था कहीं तो होना चाहिए था। देखो इसमें वो भी होना चाहिए था कि लोग कहते हैं हमसे, हमें
क्या नाम था? क्या लोग कहते हैं वो हाँ, कहते शराबी हैं वो कहते हैं हमसे, अरे वो मैं से मीना टीना साकी से अच्छा 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 ये सारे होने ये चाहिए। वाला गोविंदा पर टाइप कितने गुस्सा हो गए भाई, कितने गुस्सा हो नहीं गए। बट इसकी चॉइस बहुत बढ़िया है, इसको बहुत सही समझ। एक और चीज जो मुझे लगता है ना, जो टिपिकल जो एक हिंदी सिनेमा एक बॉलीवुड रहा है ना, जिसमें नाच गाना गोविंदा टच और ये सब, इसमें रणवीर बहुत अच्छा कनेक्ट करता है ना। ये रणवीर लुक्स अ वेरी टिपिकल बॉलीवुड पर्सन। उसने इमेज भी वैसी बनाई, उसने इमेज भी वैसी बनाई है, वो नेचुरल भी, एंड दैट ब्रिंग्स टू राकेश बेदी भाई साहब। अरे यार उसमें जो वो डायलॉग खा है गया ना वो तो सबको। उसमें वो जो डायलॉग है ना कि फैंटा पी, तू मेरे साथ चल फैंटा पी, चिंता मत कर बेटा फैंटा पी। तो ये कौन कहता था, आपको पता है ये बात? दिस इज अ वेरी फेमस डायलॉग। अतीक कहता था ये अखिलेश से। हाँ ये मैंने पढ़ा था। अतीक अखिलेश यादव से ये कहता था, अरे बच्चा है तू मेरा फैंटा पी। और ये इन्होंने यहाँ डाल दिया। ये वहाँ जो लोकल लोग हैं, ये रियल बात है, ये जो लोकल लोग हैं ना, ये उनको बहुत अच्छे से पता है ये बात, ठीक है ना। अरे सपाई है एक बंदा, वो खुद ही बता रहा था कि ऐसा ऐसा अतीक को बोलता था अखिलेश वो। अरे परसों नरसों तो एक सपाई ने डिबेट पे बोल दिया कि ये यूपी इलेक्शन को देख के बनाई गई है तुरंत, हमारी इमेज खराब करने के लिए। क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा घुसा हुआ है ये फिल्म के अंदर तो भाई। फिर अगर इसने इस टाइप की डिटेलिंग तो है ही इस बंदे की यार, बट ये डिटेलिंग नॉर्मल डिटेलिंग तो नहीं है। फिर अगर इस लेवल पे जाके आप साला किसी डायलॉग का यूज, जिसका पता नहीं सर पैर नहीं होना चाहिए मूवी के अंदर, उसको आपने कहीं पर यूज कर लिया है, या फिर वो गांव वाली बात जो है नमकीन पानी वाली, वो नहीं तो तभी तो यार एक मास्टरपीस बना है इतने सालों बाद, चेंज्ड सिनेमा, इट हैज मेड एवरीवन लुक फुलिश टुडे। राइट, मन ही नहीं हो रहा ये सब जो पुरानी फिल्में हैं, ये अब देखने का मन ही नहीं होता। क्या है ये सब? मुझे मिशन इम्पॉसिबल कुछ नहीं लग रहा है इसके सामने। हाँ, नहीं है भाई, नहीं है भाई। इम्पॉसिबल तो वैसे भी कुछ नहीं है। मतलब मुझे नेम एनी हॉलीवुड फिल्म, हाँ मुझे इसके आगे आर्गो पानी कम है। मैंने फर्स्ट पार्ट देखने के बाद इसने कहा था कि इट इज बेटर देन आर्गो और कंपैरेबल टू आर्गो। मैंने कहा था कि आर्गो इज स्टिल बेटर, बट सेकंड पार्ट के बाद तो मैं आर्गो कहीं स्टैंड ही नहीं करता। नहीं यार, मेरे को फर्स्ट पार्ट में भी यही लगा था कि आर्गो, मैंने दो चीज़ें बोली थी, एक तो ये आर्गो था, एक जीरो डार्क 30। ये ही मेजर फिल्में आती हैं जो स्पाई थ्रिलर के रूप में, जो रियलिटी के करीब थोड़ी सी दिखाई देती हैं। बाकी तो हवा ही है, दुनिया खत्म हो रही है, वो कुछ भी कर लो आप साला, वो तो फिर तो एक अलग ही बात होती है साला। मैन इन ब्लैक और फलां ढिकना, एलियन अटैक और एलियन अटैक दिखा दो, उसके तो बाद वो तो बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन ये जो कुछ फिल्में हैं, ऐसे ही एक आध और भी है गाय रिची वगैरह की, इस टाइप की फिल्में, तो वो अच्छी फिल्में लगेंगी आपको। लेकिन ये जो है, ये भाई अलग लीग है। ये उसी लेवल पे है जैसे जो पूरा ये लगा लो ना, जिन पे 50 साल बातें चलती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक हॉरर फिल्म आती है जो उस टाइम फ्लॉप हो गई थी, जैसे उसका नाम है शाइनिंग। अरे बहुत तगड़ी। अब वो शाइनिंग फिल्म उसमें इतनी डेप्थ है कि आप एंड तक उसे ढंग से नहीं समझोगे, फिर आप दोबारा देखोगे, तिबारा देखोगे और आपको समझ में आएगी और आप कहोगे साला क्या बना दिया इसने। ऐसे ही फिल्म है फाइट क्लब। अरे वो फाइट क्लब वो एंड तक आप देखते हो, आप कहो भाई क्या बन गया ये। ऐसे ही आपका ये इंटरस्टेलर वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़, अब जैसे इसने आदित्य धर ने, मुझे लगता है कि वो काम किया है जो नोलान ने डार्क नाइट राइजेस के साथ किया था ना, कमाल का कोइंसिडेंस है क्रिस्टोफर नोलन के साथ। तो एक फ्रेम में जब ये उससे लड़ रहा होता है, रणवीर अपने गांव वाले से, क्या नाम है उसका, जो पिंड का आ जाता है आदमी, पिंडा, एक्चुअल नेम उसका रिंडा था। हाँ नहीं तो उससे जब लड़ रहा है तो शीशे में हल्का सा कैमरा पर्सन दिख गया है। हाँ। एग्जैक्ट सेम चीज हैपेंड इन डार्क नाइट व्हेन बैटमैन एंड जोकर वर फाइटिंग। मतलब एग्जैक्ट सेम गलती भी हुई है, अगर गलती कहो तो, क्रिस्टोफर नोलन से। तो एक ये चीज है, और एक पुराने जमाने में भी होता था ये सब पहले, पता है? मुझे लगता है कि आराधना पिक्चर जो है ना, राजेश खन्ना की आराधना पिक्चर में जो रूप तेरा मस्ताना गाना है, उसमें पूरा ट्रैक व्रैक दिख रहा है आपको, ट्रॉली वॉली सब दिख रहा है। वन शॉट में बहुत कमाल का है उस हिसाब से, शॉट गाना भी बहुत शानदार है, बट
उसमें पूरा ट्रैक ट्रॉली सब देख रहा है, डायरेक्टर ने कहा जाने दो भाई, अब इतनी मेहनत नहीं होती, क्या अब इसको हटा ये दोबारा नहीं करेगा। राजेश खन्ना दोबारा नहीं करेगा। राजेश खन्ना का तो ये तो जलवा। बहुत बड़ी बात होगी भाई, राजेश वो कहेगा खन्ना भाई भाई नहीं आ गोविंदा रहे। के लिए सलमान से दोबारा करवा लो आप सीन। और क्या, सलमान कहेगा मैंने कर दिया बस। इन दोनों के तो बड़े कमाल के किस्से हैं, सलमान और गोविंदा के। गोविंदा के साथ तो वाशु बागडानी ने कहा था या किसने कहा था, वो कहता है यार गोविंदा आ नहीं रहा 3 दिन से, तो 3 दिन हम लोग परेशान हो गए। तो फिर मैं था, मेरा असिस्टेंट था, उसने कहा सर यहाँ पे बहुत बड़ा सेट लगा है पिक्चर का, देखो जरा किसकी पिक्चर है, जरा कौन है। देखा वहां चीची डांस कर रहे हैं। तो गोविंदा का जलवा ये था कि निकले घर से, एक प्रोड्यूसर से कहा बस तेरे ही सेट पे चल रहा हूँ, बाहर लॉबी में एक दूसरा प्रोड्यूसर है, उससे कह रहा हूँ बस तेरे ही सेट पे आ रहा हूँ मैं। ये तो जलवा था गोविंदा का। गोविंदा ने तो खैर ये और तो सलमान का आपको पता है क्या जलवा था? बॉक्सर्स में बैठ गया, डेविड धवन सामने, डेविड धवन ने कहा भाई चेंज करके आओ तो शूट करें। उसने कहा यार डेविड क्लोज ले ले तू। हाँ ये राइट, ये रियल स्टोरी उसने कहा भाई क्लोज, डेविड कह रहा अरे यार ये, उसने कहा भाई बैड ही बॉक्सर बदल रहा, कोट डाल लेता हूँ ऊपर से तो क्लोजअप में ले ले सीन। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग रहे भाई, हमारे यहाँ तो। इनको धुरंधर करानी चाहिए थी, सलमान से मजा आया। सलमान आदित्य दर कंकाल निकलता वहां से, कहता भाई माफ कर दो। कर तो रहा है सलमान ने, सलमान भी देशभक्त है भाई, ऐसा मत को। गलवान कर रहा है। मातृभूमि नाम है उसका, गलवान नाम नहीं रख रहा उसमें। उसमें गाना जो उसने गाया, अरिजीत सिंह ने कहा मैं अब गाना छोड़ रहा हूँ, जब उसने लिप सिंक कर दिया सलमान ने उसको। लिप सिंक ही नहीं हो रहा भाई। अरे उसने इतने हल्के से बोल रहा है, अरिजीत ने पूरा झोंक दिया बैकग्राउंड में मातृभूमि, वो कह रहा है मातृभूमि, वो हल्के हल्के फुसफुसा दे रहा है सलमान। तो सलमान का जब लिप सिंक हुआ, अरिजीत ने कह दिया भाई अब हम छोड़ रहे हैं। तो ये छोड़ देनी चाहिए इसे, अब फिल्में करनी है, साला अपना संन्यास ले। तो ये तो है ही। अब पर बॉलीवुड अब करेगा क्या? बॉलीवुड अब देखो, कोविड के बाद से वैसे भी फिल्में थोड़ी कम हो गई हैं बॉलीवुड की। हाँ, क्योंकि लोगों का कंटेंट देखने का, सारी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं अदरवाइज, या फिर जो ये हिट बता रहे हैं कि वो हमको भी पता है आपको भी पता है, पठान जवान जैसी कैसे हिट हुई हैं, ठीक है। अब धुरंधर ने बार यहाँ पे सेट कर दिया है। अब कोई भी फुद्दू उद्दू सी फिल्में आएंगी वो खत्म ही होनी है, उनको भी पता है, अक्षय कुमार को भी पता है कि मेरा क्या होगा, गलवान का भी पता है उसका क्या होगा, सबको सब पता है। तो मेरे को नहीं लगता कि अब ये ऐसी फुद्दू, ये सलमान खान के साथ केवल नहीं अब किंग आनी है शाहरुख खान की, किंग नहीं, किंग आनी है ना, ये एक किंग आनी है बड़ी, एक रामायण आनी है बड़ी। हाँ, जो बड़ी बड़ी फिल्में आनी है। वाराणसी आनी है बड़ी, उसमें कौन है? राजा मौली की। अच्छा अच्छा, वाराणसी, राजा हाँ बाबू, हाँ क्या नाम है उसका, प्रियंका चोपड़ा है ना उसमें, हाँ। वाराणसी में, और दूसरा महेश बाबू। फिर एक बात चल रही है, अब मैं अलग जॉनरा की अगर बात करूं, एक तो एक्शन लार्जर देन लाइफ तो लोग सिनेमा देखने जाएंगे अभी भी, ठीक। नाउ अदर जॉनर्स देखेगा कोई या देखेगा ही नहीं? अब जैसे 3 इडियट्स के, देख सकते 3 हैं, इडियट्स ऐसा के तो नहीं सीक्वल है। की बात चल रही है अभी इसकी, हाँ इसकी भी बात, ये प्रियदर्शन की मूवी आ रही है ना अक्षय कुमार के साथ, भूत बंगला है, क्या नाम है उसका? अच्छा, ये हॉरर चल जाता है, हॉरर कॉमेडी हॉरर चल कॉमेडी हॉरर चल जाता है। हाँ, ये एक अजीब सी विचित्र चीज। नहीं, वो तो स्त्री के साथ चला ना, साथ ऐसा ही हुआ है। स्त्री, भूल भुलैया, भेड़िया वगैरह कई फिल्में चली हैं। कई फिल्में चली हैं, तो ये तो चलेगा। ये तो इतनी ज़्यादा फिल्में बनी भी नहीं है इस जॉनरा में, इतनी ज़्यादा फिल्में बनी भी नहीं है, तो ये अभी थोड़े टाइम तक तो चलेगा, उसके बाद ये भी खत्म हो जाएगा। तो फिर तो अच्छी चीज नहीं है। मैं चाहता हूँ चले, टू बी ऑनेस्ट, मैं चाहता हूँ अच्छी फिल्में बनेंगी तो अच्छी चलेगा। फिल्में बने, चाहे रोमांटिक भी बने, चाहे कॉमेडी भी बने। इट शुड नॉट बी कि बस एक ही फिल्में देख रहे हैं हम लोग। रोमांटिक फिल्में अच्छी बननी बहुत जरूरी हैं। भाई, आप क्या? अब भाई आप सैयारा बना के साला वो उसका पीआर करवा रहे हो, लड़के लड़कियां बैठ के रो रहे हैं। भाई मैं तो डर गया कि भाई यार साहब, क्या हो एक गया फिल्म एजेंसी थी। को। मतलब एक बात बताओ मुझे, वो सैयारा देख के तुम साले रो रहे हो, जो साला 90s के बच्चे इश्कबाजी में पढ़ते रहे हैं, वो तो अलग लेवल पे पढ़ते थे। फिर उस टाइम तो ये तो नसों काट लेते उस समय, वो और थोड़ा सा पहले वाला टाइम था। बट वो मैं वही बता रहा हूँ आपको कि ये अच्छी रोमांटिक स्टोरीज विद गुड मैसेजिंग, कुछ ना कुछ तो होना। अदरवाइज मुझे लगता है कि आज तक कोई मुझे रोम कॉम्स अच्छी लगती हैं। नहीं, मुझे भी अच्छी लगती है। मुझे रोम कॉम्स अच्छी लगती मुझे हैं। सारे जॉनर्स पसंद है। मैं चाहता हूँ सारे जॉनर्स एग्जिस्ट करें। बट वो अच्छी आनी भी चाहिए। अच्छी आती नहीं है। जैसे ये मेरे को वो अच्छी लगी थी
उसमें भी अब देखता हूँ तो मेरे को फ्लॉज लगते हैं। लैला मजनू नहीं, लैला मजनू तो अच्छी फिल्म बहुत है। बढ़िया फिल्म है। लैला मजनू अच्छी कौन थी। सी में फ्लॉज दिखते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कौन सी पिक्चरें हैव नॉट एज्ड वेल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक अपनी लगता है इसकी मुझे। धनुष और सोनम कपूर की कौन सी अच्छा, फिल्म थी? अच्छा, रांझना। रांझना मुझे लगता है कि एक अच्छे उस पे चल रही थी, कभी उसमें कुछ हो जाता है, कभी उसमें कुछ हो जाता है, picture उसमें थी। हाँ वो मेरे को ठीक लगती है। और जो थोड़ी मतलब वो तो थोड़ी सी ट्रॉमेटिक एंडिंग पे चली जाती है, जो ठीक ठाक एंडिंग भी होती हैं उनमें भी, जैसे अब क्या बता सकते हो, मतलब बहुत अच्छी फिल्म है। रॉक स्टार मुझे बहुत पसंद है। रॉकस्टार इज नॉट रियली रोम कॉम, मतलब इट इज पेन पेथोस, राइट, बट उसको आप है। रोमांटिक फिल्म बोलोगे फिर भी, बोल उस जॉनरा लोगे, वो है। हाँ है। Genre तो वो रोमांटिक ही अच्छा है। वैसे एक और बहुत बड़ा सवाल है बट यार इस वर्ष उसमें का, देखो अभी फिल्मों रॉक भी आते स्टार हैं का इस पे। फिर मैं वही बोलूंगा, उसमें जिस तरीके से ब्रेकअप का जो पेन है उसको दिखाया है ना, वो लोगों ने उससे रिलेट किया। मैंने तो किया था उसे, मैंने कहा यार साला एग्जैक्टली यही चीजें होती हैं। भाई मैं आपको देखो, अगर जो लोग सैयारा देख के रोए वो फिर लैला मजनू या रॉकस्टार ना देखें। हाँ मैं वो वही मर तो जाएंगे कहा, वो फिर। मर जाएंगे बेचारे। मर जाएंगे वो। एम्बुलेंस बाहर खड़ी जरूरी है उनके लिए, स्ट्रेचर लेके सब रेडी होने और चाहिए। कुछ गधे लोग इसको ना कह रहे थे तेरे नाम देख लेते बाप थी अबे तेरे- यार, मैं तेरे नाम से, मतलब ऐसा हो गया भाई, क्या है ये, क्या है ये, भाई ऐसा हो क्या गया होता है था ना कि जो उसमें। एक्टर होता है उसकी एक्टिंग बहुत मायने रखती है। और खासकर इस तरीके की फिल्मों में सलमान भाई, जब जनार्दन जाखड़ जॉर्डन बनता है हाँ। और उसको वो अंदर से खुश नहीं होता, बाहर से सब उससे साइन मांग रहे हैं, ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, लेकिन उसका मन साला ये होता है कि मैं साला मतलब वो कोठे पे चला जाता भाई, कोठे पे चला जाता है वो साला पुलिस वालों को रैपट मार रहा होता है अपने उसके एंजाइटी जो उसके अंदर होती है। बहुत उसमें भी वैसे बहुत peak मिडल detail है। फिंगर दिखाता भाई उसको, पब्लिक को। मतलब ऑडियंस जो उसको प्यार करती है उसको मिडल फिंगर दिखा रहा है। और भाई ऑडियंस ने के अंदर उसका रॉकस्टार पता नहीं कितनी बार देखी है। मैंने बहुत बार देखी है भाई, मैंने बहुत बार मैंने भी देखी है, पर मैंने भाई तो कबीर सिंह अलग भी ही बहुत बार level। देखी है। हाँ नहीं रॉकस्टार तो बहुत, रॉकस्टार का जो म्यूजिक है, रॉकस्टार रिलेटेबल है। अगर मैं एक्चुअली मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने इसलिए ज्यादा बार देखी कि मैं उससे रिलेट किया है मैंने। नहीं उसमें इवन द सॉन्ग्स उनका बहुत गहरा मतलब है रॉकस्टार में। जैसे फिर से उड़ चला जो गाना है, लॉट ऑफ पीपल हैव नॉट रियलाइज्ड वो गाना इज अबाउट अ मैन फॉलिंग इन लव, कि सब कुछ एक जैसा लग रहा है बट एकदम से बदल गया, एंड द मोमेंट जब वो लगा के अल्कोहल यूं डांस कर रहा है, दैट इज द मोमेंट व्हेन ही इज अग्रीड कि हाँ नाउ आई एम इन लव। तो डिटेलिंग तो उसमें भी बहुत कमाल की है, इसमें शक Rockstar नहीं। फिर में ना, बहुत इम्तियाज अली की हर मूवी में आपको डिटेलिंग मिलती है। उसका सिवाय उसमें वो जो थी, वो He's a man- हैरी मेट से ही इज अ मैन, क्या नाम है इसका, इम्तियाज अली इज अ मैन विद ब्रोकन हार्ट। वो आप उसकी फिल्मों के अंदर देखोगे और पाओगे वो उसमें थोड़ा ओवरडू कर जाता है, मुझे बस यार ये देखो, लगता है एट वो। टाइम मैं उसका रीजन बताता हूँ। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट दे देते हैं रिलेशनशिप के अंदर, और फिर जब ब्रेकअप होता है तो फिर उससे रिकवरी उनकी पॉसिबल नहीं होती है। बहुत मुश्किल हो मतलब जाती है। उसमें क्या होता है ना, वो टिल द एंड ऑफ देयर लाइफ वो क्या होता है, अंदर एक कीड़ा काटता रहता है। वो ऑफकोर्स हील होता है आदमी टाइम के साथ, but बट वो रह अंदर जाता उसके है साथ एक कीड़ा। वो गाना नहीं था, एक बुत बनाऊंगा तेरी पूजा करूंगा, जिंदगी में प्यार ना कभी दूजा करूंगा, 1950-56 की फिल्म है ये। तो ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। अब दूसरे टाइप के लोग भी हैं, प्रैक्टिकल, जिन्हें कोई मतलब नहीं, क्या इमोशनल अटैचमेंट कुछ नहीं, वो फिजिकल जाते हैं और ख़त्म, बस उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और 4 दिन में वापस। तो दोनों टाइप के लोग हैं। मुझे साला पहले वाला टाइप का लगता है, और इसने अपनी कई फिल्मों के अंदर इस चीज़ को डालने के, तमाशा में भी यही इसने डालने की कोशिश की है। तमाशा के 2 एंड थे। एक तो ये जो आपने देखा हैप्पी एंडिंग थी इसमें, दूसरा एंड ट्रेजिक था। और मुझे लगता है कि अगर वो ट्रेजिक एंडिंग होती तो तमाशा ट्रेजिक जो में है क्या वो था, ट्रेजिक में क्या था, ये कोलैप्स कर जाता है, रणवीर जो है इवेंचुअली कोलैप्स कर जाता है बिल्कुल। और जो सब चीज़ें ये मिलते नहीं है, तारा और ये मिलते नहीं है, पर वो फ्लैट हो जाता ना, फिर तो फ्लैट नहीं होता, ग्राफ ना आता ना। नहीं वो ग्राफ लेके आता ना इसमें, वो तो उसमें फिर ट्रेजिक में और नीचे का ग्राफ लेके आता है। ये तो फिर इम्तियाज अली का आर्ट है। मुझे वैसे तमाशा थोड़ी कम पसंद आई थी, बट रॉकस्टार इतनी बहुत बढ़िया, अच्छी डिटेलिंग के तमाशा साथ है। बहुत रॉकस्टार तो मुझे बहुत अच्छी पसंद है है। कुछ मामलों में। बट वैसे इस साल का, अब एक सेकंड इस साल पे आते हैं, इस साल का 3 परफॉर्मेंस बहुत तगड़े। 2026 की बात करें, 25 की, 25 से 26 होगा ना जो लिया जाएगा। हाँ, मार्च टू मार्च आई थिंक फाइनेंशियल ईयर लोगे आप। नहीं ऐसा, वो 2025 पूरा होता है जनवरी से दिसंबर। अब
ये इसमें ये मैं confused हूँ इसमें। कॉर्पोरेट नहीं चलता है इसमें। सो छावा है, छावा भी तो है ना इस साल। हाँ 2025 की अगर बात करेंगे तो छावा है, धुरंधर धुरंधर 1 है, सेकंड नहीं है फिर। सेकंड नहीं है, सेकंड इसमें है। फिर तो अलग हो जाएगा, बिकॉज छावा भी एक बहुत बड़ा कैंडिडेट है फॉर बेस्ट एक्टर एंड अदर थिंग्स। विकी कौशल ने भी उसमें बहुत कमाल किया है। एंड क्या विकी कौशल इज द थर्ड बिगेस्ट स्टार राइट नाउ? मतलब जो एक बात होती है ना, जो पहले खान्स के लिए कही जाती थी, शाहरुख, सलमान, आमिर, अब रणवीर क्या विकी and कौशल, विकी कौशल। क्या विकी कौशल है वो? और कोई है नहीं। कौन होगा? और कोई वही है ही होगा, नहीं ना मेरे ख्याल से तो। इसके अलावा और कोई है ही नहीं। और एक पिक्चर आ रही है परशुराम। ना परशुराम तो आई है, लव एंड वॉर। अच्छा, रणबीर, विकी कौशल एंड आलिया भट्ट, संजय लीला मंसाली। ओ अच्छा, हाँ वो जिसमें मूछें रख रखी हैं। हाँ वो लुक, हाँ वो लुक भी अच्छा लगा मुझे दोनों का। पीरियड फिल्म है, मतलब पीरियड एज इन 60-70s की होगी, हाँ, वो मूछों से समझ में आ रहा है। तो विकी कौशल भी, मतलब एक जनरल जो लेवल है इस समय एक्टर्स का, बहुत ऊपर है पुराने एक्टर्स से। अरे देखो, पुराने एक्टर्स में आप राजेश खन्ना एक्टिंग अच्छी करता था, देवानंद एक्टिंग अच्छी करता था, ऑरा था पर एक्टिंग अच्छी करता था, स्टार भी था। अमिताभ बच्चन ऑरा था, स्टार भी था, तो कंप्लीट हाँ, और एक्टिंग भी अच्छी करता था। तो उस 70s तक हमारे पास एक्टर्स रहे हैं। फिर भी उसके बाद आता है दौर संजय दत्त का, सन्नी देओल का। तो हिलने का ही, संजय दत्त तो हिलने का ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं संजय दत्त को हिलने डुलने। असलम में वैसे ठीक किया इसने, फिर भी काम वो अच्छा ही करता है। काम उसका ये रहता है कि मतलब संजय दत्त से एक बार पूछा भी गया था, लेजी है वो, जब व्हेन ही वांट्स देन ही डज गुड वर्क। हाँ, संजय दत्त से एक बार पूछा भी गया था कि आपको अगर गोविंद, मतलब आपको कौन लगता है कि कौन आपको मतलब ओवरडू कर सकता है, मतलब कौन ऐसा है जो आपको आउटशैडो में डाल देगा? तो उसने कहा गोविंदा। अच्छा। अमिताभ बच्चन, गोविंदा। कहता इसके अलावा कोई नहीं। और उस एरा में ऐसा था भी कि गोविंदा ही इसको खा सकता था या अमिताभ बच्चन तो खा ही सकता था। तो संजय दत्त को उस टाइम पे और कोई खा भी नहीं सकता था, ये भी बात सही थी। पर हाँ, अपने जॉनरा में सनी देओल खा जाता था। वो था सनी देओल इज द लॉन्गेस्ट रनिंग 42 साल से मेल लीड हीरो प्ले कर रहा है वो। 42, इतना कोई ना हॉलीवुड में ना बॉलीवुड में 42 साल कोई मेन लीड में नहीं रहा। और उसके बावजूद इतनी बड़ी बड़ी हिट्स नहीं दी किसी ने। और मुझे लग रहा था हनुमान जयंती पे, क्योंकि ये रिलीज हो रही है, दिखाएंगे इसको, तो हनुमान जी को तो दिखाएंगे भाई। और ये एक अच्छी कास्टिंग है। हाँ, और अ चेंज इन रामायण। बट यार इसमें ना एक दिक्कत ये हो गई है, सनी देओल बहुत थोड़ा रेपिटेटिव तो वो मतलब हमेशा से ही है। ऑल्दो मैं उसका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ जब बचपन में। बताऊँ मैं, उसका एक साइड अभी कम दिखाई जाती है, उसकी एक सॉफ्ट साइड भी है। सॉफ्ट तो वो मतलब गदर में भी दिखती है वो हल्की सी। दिल्लगी में भी दिखती है। दिल्लगी भी ध्यान आ रही थी मुझे। मैं एक्चुअली में ये कहना चाहता हूँ कि उसका एक गदर 1 तक का फेज है बहुत आउटस्टैंडिंग, अलग लेवल का। मैं उसको जिद्दी, घायल, खाता। हाँ, तो ये सारी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत तगड़ी थी। और अभी क्या है, उसको नीचे फ्लैशी शॉट्स नहीं चाहिए। वो जब मारता है ना, लगता है इसने मार दिया। हाँ, उसको फ्लैशी शॉट्स नहीं चाहिए, पर उसको डायरेक्टर नहीं चाहिए, वो कर देगा। रिसेंटली जो मैंने इसकी फिल्में देखी है, मैं गदर 2 देखने चला गया था बिकॉज ऑफ नॉस्टैल्जिया। बट यार वो बर्बाद फिल्म है भाई। अरे बॉर्डर 2 भी बर्बाद क्या फिल्म है। बोले, बॉर्डर 2 और भी बर्बाद। गदर 2 में तो ये मिलते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं, फिर मिलते हैं, फिर कभी बम ब्लास्ट हो गया, गिर गए, फिर वो ढूंढ रहे हैं। वो आई थी, पहले आई गदर 2, फिर आई जाट, वो भी बेकार ही फिल्म है जाट भी। बट जाट और बॉर्डर में देखो इंटेंशन बढ़िया है, इसलिए वो निकल जाती है वो। मतलब अब क्या हिट तो थी वो भी, जाट भी। मैंने भी उस पर वीडियो बना दी थी कि भाई हिट हो गई है, बट मैंने उसको देखा है तो आई डोंट लाइक इट एज अ सिनेमा। ठीक है वो, ये मतलब आई कैन, ठीक है मेरे लिए वो एक सेलिब्रेशन है। देखो सनी देओल में आप इतनी सेंस नहीं ढूंढ सकते हर समय। तो वही बात है ना, पहले जूम करके देख रहे हो। पहले ये चीजें आप गोविंदा के लिए बोल के निकल जाते थे। हाँ, तो वो भी है एक सेलिब्रेशन। अभी ये देखो एक नॉस्टैल्जिया तो है ही 90s के स्टार्स का, संजय दत्त, गोविंदा, सनी देओल। एंड उसमें आप सेंस नहीं ढूंढ सकते, उनका एक दिल का कनेक्शन है विद दैट एरा। और आपको पता है रामायण भी एक नॉस्टैल्जिया है। वो तो है ही भाई। जब टीवी पे तिलक लगने लग जाए, जब चप्पल उतार के लोग जाएं देखने कम्युनिटी में, तो वो अगर आप नॉस्टैल्जिया नहीं लाते, सनी देओल विल ब्रिंग दैट नॉस्टैल्जिया एज हनुमान जी। क्या था ना, ये रामानंद सागर जी ने उस टाइम पे
जो लास्ट में इनकी फोटोज आती थी ना, जब ये गाना शुरू होता था, जो नंबरिंग आती थी, स्टारिंग आती थी, उस टाइम पे ना इनकी फोटो को कुछ सेकंड्स के लिए पॉज कर दिया जाता था कि भैया पब्लिक देख ले, उसके बाद सीरियल को शुरू करे। कुछ सेकंड्स के लिए वो पॉज रहता था वहाँ पे ना, कुछ भी नहीं होता था, तिलक विलक कर ले, पब्लिक कर ले, उसके बाद हुक करेंगे। ये ऑरा था उस टाइम पे। एक और आप लोग को मज़ेदार किस्सा बताता हूँ। रामानंद सागर जी पे मैंने काफ़ी पढ़ा था, तो एक एपिसोड, इनका एपिसोड बड़ी मेहनत होती थी तब मतलब इनका बजट होता था एक एपिसोड का 9 लाख 10 लाख के आसपास, और शूटिंग होती थी, और फिर जो पूरा रील वील तब होता था, तब इतना डिजिटल तो था नहीं सारा ज़माना, और वो पहुँचती थी दिल्ली, और फिर दूरदर्शन के उसमें जाती थी और चलती थी पूरी चीज़। तो सुबह शायद 10 बजे आता था ये संडे को। हाँ राइट। तो एक एपिसोड 9:54 पे पहुंचा था। अरे बाप रे। इनको लगा था आज क्या होगा पूरा, और तब पूरा देश लिटरली ये देखता था, मतलब 80% देश, 82 होती थी टीआरपी। तो एक बार कहते हैं प्रभु श्री राम ने हमें बचाया था, 5 मिनट पहले गेट पे पहुंचा था, समझ लीजिए आप। तो ये ऐसे ऐसे किस्से उस जमाने के लोगों के, तब नेटवर्क होता नहीं था तो पता नहीं लगते थे, और ये लोग वेस्टर्न क्लोथ्स पहनते ही नहीं थे कभी भी। फॉरेन जब गए ये लोग, तो इन्होंने जो सीता जी बनी थी, इन्होंने पहली बार कुछ और पहना, साड़ी छोड़ के कुछ और, कि लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर मैंने नेल्स भी ग्रो कर लिए तो वो श्रद्धा की भाई हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। तो ये यहाँ पे क्लोज करें अब, इसी श्रद्धा से। हाँ, इसी श्रद्धा से रामायण पे एंड हुआ, और वो भी अरुण गोविल वाली रामायण पे। बिल्कुल। तो आई होप के ये जो रामायण अब बना रहे हैं ये अच्छी बन जाए। आई डोंट वांट अनदर आदि पुरुष। नहीं, आई डोंट थिंक आदि पुरुष नहीं होगी, ये तो मैं श्योर हूँ। वो तो नहीं होगी, आदि पुरुष तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी क्या है ना, हमारे रामायण के साथ इतने इमोशंस जुड़े हुए हैं कि उसमें एक आधा फ्लॉ भी होता है ना। हाँ। तो वो पॉइंट आउट किया जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि राजा मौली जैसे, अभी एक सबसे बड़ी चीज जो आनी है, भाषा सुननी बाकी है, बिकॉज जो डायलॉग्स थे उस वाली में आदि पुरुष में, अरे बाप रे, हमने लंका लगा दी, वो अभी भाषा सबसे बड़ी बात है। बिकॉज हम लोग अब ना भाषा को लेके, एटलीस्ट मैं भी हूँ, आप लोग भी हो, भाषा अच्छी होनी चाहिए इसमें, सांस्कृतिक होनी चाहिए। तेल तेरे बाप का और जलेगी भी तेरे बाप की। ये तो यार, ये तो बिल्कुल अपना देसी ठर्रा हो गया, जिसे कहते हैं ना। मतलब हनुमान जी बोल रहे हैं, हनुमान जी इतने ज्ञानी व्यक्ति, बलवान तो छोड़ो, ज्ञानी चतुर, वो ऐसी भाषा बोल, 4 वेद के ज्ञाता थे, सोचो आप जरा, और वो ऐसी भाषा बोल। और अभी इसमें एक और जो प्रॉब्लम मेरे को लगी ना, राम जी का लुक आया है, राम जी को जनेऊ नहीं पहनाया हुआ है इन्होंने, और परशुराम को भी देखना, परशुराम में भी जनेऊ नहीं पहनाया हुआ है। जो परशुराम विक्की कौशल वाली है, उसमें भी जनेऊ नहीं था, परशुराम में ही जनेऊ नहीं था, बताओ। तो ये जनेऊ वाला क्या है? और पिछले महाअवतार नाम है उसका। हाँ, और पिछली वाली जो अपनी ये आदि पुरुष थी, उसमें हनुमान जी पे भी जनेऊ नहीं था। आई थिंक परशुराम जी के माथे पर आई थिंक त्रिपुंड होना चाहिए, जनेऊ होना चाहिए, तब वो एक जो लुक है वो शायद कंप्लीट होता है उनका। इसमें भी परशुराम जी होंगे, मुझे ऐसा लगता है। राम जी जो रामायण है, इनफैक्ट जो टीजर है उसमें वो फरसे वाला सीन जो है वो वहीं का शायद है। परशुराम संवाद है। देखो दो एक्चुअली मैं आपको एक रियलिटी बताऊं यहाँ पर। परशुराम संवाद बताया जाता है कि वो मिथिला में ऐसा हुआ था कि भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया, उसके बाद परशुराम जी मिथिला ही पहुंच जाते हैं जनक के वहाँ पर, और वहाँ पर वो सबको डांटने लगते हैं, भगवान राम को भी डांट रहे होते हैं, इतने में लक्ष्मण आ जाता है और पूरा संवाद होता है, और वो लक्ष्मण अच्छी खासी बहस करते हैं। तो अब क्या होता है कि बताया जाता है कि ये पूरा संवाद जो है वो वाल्मीकि रामायण में है नहीं है। ये जो भगवान परशुराम मिलते हैं, आई थिंक जंगल में कहीं पर मिलते हैं इनको, मतलब वही दिखाया, ये जो दिखाया हो सकता, मतलब वाल्मीकि रामायण में शायद ऐसा है। ये जो फिल्म है ये प्रीडोमिनेंटली बेस्ड है वाल्मीकि रामायण पे। थोड़े बहुत कहीं से इन्होंने लिए हैं ये तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है, और एक आधा कहीं, वैसे प्रीडोमिनेंटली वो वाल्मीकि रामायण पे ही बेस्ड है। अब इसमें उसमें भी पता है, ये जो लक्ष्मण संवाद है वो है ही नहीं। जो वो क्या है कि तुलसीदास जी ने उसमें थोड़ा अपनी जो एडिशंस हैं वो तुलसी रामचरितमानस में, लेकिन जो वाल्मीकि रामायण है उसके अंदर लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में संवाद है वो ऐसा नहीं है। ओके, अभी इसमें राजा क्या है के ना, छोकरे इसमें क्या है, जनक रोक ले
इस हाँ, ऐसे ही है रामानंद सागर वाली में तो ऐसे ही दिखाया गया। नहीं तो तेरा राज्य जहां तक है वहां की भूमि उलट पलट कर रख दूंगा। तो ये क्या है, ये वाला जो सीन है जिसमें फरसा आता है, मेरे ख्याल से ये राम परशुराम संवाद ही है। दिखा रहे हैं यार, फरसा अदरवाइज फरसे का आर्मी भी कोई उधर फेस कर रही है। हाँ, है और ना? दूसरी चीज इसमें क्या है ना, आप इसको डिटेलिंग अगर देखोगे तो पीछे पहाड़ है, हाँ, पीछे पहाड़ है जिसमें बर्फ दिखती है, इधर रेगिस्तान बना हुआ है। रेगिस्तान टाइप का सा है, 3-4 पौधे वौधे भी लगे हुए वो हैं। भी एआई है, एआई लग रहा है। तो एआई वो सारा सीजीआई से बनाया हुआ है इन्होंने, वो पहाड़ नकली लग रहा है पूरा का पूरा। हाँ, तो ये जो पहाड़ हैं ये नॉर्थ हिमालयाज ही हो सकते हैं, मिथिला ही हो सकता है, ये और कुछ नहीं वही हो दिखाया सकता। हुआ है इन्होंने। तो ये राम परशुराम संवाद ही होगा। बाकी इन्होंने वो पता नहीं वो क्या किया है, शुरुआत जो होती है वो इतने बर्फ की चट्टानों के अंदर वो राक्षस और वो पक्षी वक्षी क्या हैं वो समझ में बहुत नहीं आया। लंबी अभी हम लोग की चर्चा होगी रामायण पे, क्योंकि इस साल दिवाली पे और पार्ट 2 अगले साल दिवाली पे। मतलब ये अभी है 2 साल का एक लंबा प्रोग्राम है जिसमें हम लोगों ने रामायण पे चर्चा करनी है। तो ये इंटरेस्टिंग टाइम। तो यहाँ पे हम इस चर्चा को विराम देते। हाँ, तो 1.5 घंटे का समय हो गया है, तो यहाँ पे हम इस चर्चा को विराम देते हैं। करण भाई आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम भाई, आज तो जय श्री राम ही जय श्री राम, जय श्री राम। आई होप, मतलब यहाँ पे मैं एंड करता हूँ कि आई होप रामायण अच्छी यस, बने, वी आर चीयरिंग फॉर इट। मतलब ऑल दो कास्ट कैसी भी है कैसी नहीं है, रामायण अच्छी बननी चाहिए। बिल्कुल। ये इंडिया की सॉफ्ट पावर है। टोटली टोटली, बिल्कुल। तो ऑन दैट नोट, जय श्री राम। जय श्री राम।